हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का आज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की फर्स्ट लाइव क्लास के अंदर। आज हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बारे में खूब डिटेल में जो है वो चर्चा करेंगे और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से सीखेंगे। मैं सबसे पहले बताया आपसे क्या बात करना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले बच्चों आपसे बात करना चाहता हूँ कि अगर नट शेल में मैं आपको बताऊँ, एक दो लाइन में अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है, तो मैं वो आपको ऐसे बताऊंगा। दो बातें बस याद रखें स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिए। नंबर वन, हमने अपने कॉम्पिटिटर को आउट परफॉर्म करना है, आउट परफॉर्म। एंड नंबर टू, बदलते हुए बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ हमने बदलना है, बदलते हुए बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ हमने बदलना है। दो वर्ड्स याद रखें, इसके बाद जो है बातचीत करेंगे कुछ भी। हमने अपने कॉम्पिटिटर को आउट परफॉर्म करना है और बदलते हुए बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ बदलना है। ये दो लाइनें क्लियर है? कम ऑन। अब बस इसी को एक्सपैंड करना है। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले पता है मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, कि आप सीए बनने के बाद क्या करोगे बताओ। आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? आप जॉब करोगे, या फिर आप प्रैक्टिस करोगे, या फिर आप कोई बिजनेस करोगे। सर बिजनेस और प्रैक्टिस में क्या फर्क है बेटा? प्रैक्टिस एज इन जो ट्रेडिशनल सी वाली प्रैक्टिस होती है ना, ऑडिट करना, रिटने फाइल करना, कंसल्टेंसी देना। और बिजनेस एज इन कि भाई आपने सोचा कि अब भाई साहब सब कुछ छोड़ो, तेरा भाई स्टार्टअप डालेगा, बढ़िया से एक ऐप बनाएगा और उसमें जो है थोड़े बहुत पैसे कमाएगा। राइट, अब यही सारे काम करोगे? कम ऑन, यस और नो? या और भी कोई काम है तो बताओ, मुझे चैट में बता दो। और कोई काम है तो जल्दी बताओ। और भी कोई काम कर सकते हो सीए बनने के बाद तो मुझे बता दो बेटा, जल्दी से बता दो। हाँ, टीचर, वो बेटा बिजनेस में ही आ गया। आजकल टीचिंग में तो बिजनेस ही हो रहा है, हम भी तो बिजनेस ही कर रहे हैं। कम ऑन, सॉरी टीचिंग में भाई। यूट्यूबर बेटा, आप यूट्यूबर भी तो एक बिजनेस ही है। यूट्यूब भी तो एक बिजनेस ही हो गया। अच्छा, शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे, बहुत भैया इन्वेस्टर बनेंगे भैया, इन्वेस्टर। ये बात, ये हमारे झुनझुनवाला साहब आए, बहुत बढ़िया। हाँ, जीएसटी भी बनेंगे। पर हम और कोई काम नहीं रहेगा जीवन में तुम्हारे, कह रहा जीएसटी भी बनूंगा मैं। सीईओ सीएफओ मतलब वही जॉब में चले गए ना बेटा। आप सीईओ सीएफओ बन रहे हो, आप जॉब में चले गए, अपने बिजनेस के सीईओ सीएफओ बन गए। और बताओ, सीए चाय वाला करके फ्रेंचाइजी खोलेंगे। और जीवन में क्या चाहिए बेटा? किया तो नालायक, वो भी बिजनेस ही ना। देखो यही चार पांच ऑप्शन। एक और ऑप्शन है, एक और ऑप्शन है बच्चों, एक और ऑप्शन है। नेता बनेंगे। एक बच्चे ने लिखा है ये हम पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे। भाई और बहनों, मित्रों, जीएसटी पढ़ के हम जीएसटी के लॉ बनाया करेंगे मित्रों। बहुत बढ़िया। हाँ, हरप्रीत कह रहा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वही पॉलिटिक्स में आओगे, बात एक ही है। राइट, ठीक है जी। तो ये कुछ बातें हैं हमारे पास। एक कह रहा है सर चाय वाला प्लस पीएम दोनों बनेंगे। बेटा क्या तुम लोग सुबह सुबह क्यों रोस्टिंग पे लग जाते हो दुष्टो? हाँ, सीए कॉफी वाला, एडी 91 के शेयर होल्डर। बस 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 बेटा बस। अब जरा सुनो, तो सीए बनने के बाद मैंने चैट ही ऑफ कर देनी अब तुमने तो। हाँ, एक और भी तो रह गया। वेरी गुड, एक बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है, चैट ऑन करनी पड़ेगी मुझे इसी की वजह से। अमन भाई, सिर्फ तुम्हारी वजह से चैट ऑन कर रहा हूँ। एक ने बोला सर हम एक्टर बनेंगे। एक्टिंग तो तुम अभी भी करते हो, पढ़ने की नहीं करते तुम, पढ़ने की एक्टिंग भी। एनीवेज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो कितने सारे आपने अपने लिए ऑप्शन निकाले। एक्टर बनेंगे, पॉलिटिक्स में जाएंगे। एक्टर की जगह ना मैं लिख देता हूँ आर्टिस्ट बनेंगे। आर्टिस्ट, आर्टिस्ट। भाई कोई सिंगर भी तो बन सकता है। कम ऑन, है ना? बहुत बढ़िया। केशव कह रहा है एक्टर बनना है तो फिर सीए की क्या जरूरत है? ये सब दोगलापन है। डोंट वरी बेटा, डोंट वरी। इस पे चर्चा है। स्पोर्ट्स पर्सन भी बन सकते हैं। हाँ, मैं सब लिख रहा हूँ, मैं सब लिख रहा हूँ बेटा, मैं ये सब चीज़ें चाहता हूँ। स्पोर्ट्स पर्सन भी बन सकते हो। मैं चाहता था आप ये सब बोलें। क्या मज़ेदार बातें बताई आप लोगों ने कि सीए बनने के बाद आप देखो एक्टर बन सकते हो, पॉलिटिक्स में जा सकते हो, इन्वेस्टर बन सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, जॉब में जा सकते हो, नहीं तो स्पोर्ट्स पर्सन बन सकते हो। बहुत बढ़िया। हाँ, एंटरप्रेन्योर आ गया यहाँ पे बिजनेस में। कई लोग ने एंटरप्रेन्योर वर्ड को इतना हाइप दे दिया। एंटरप्रेन्योर मैन, आई एम एन एंटरप्रेन्योर। अब बिजनेस का धंधा ही चल रहा है और कोई बात नहीं है। ठीक है, आ जाओ। बाबा भी तो बन सकते हैं। वाह दुर्गेश, तुमसे यही उम्मीद थी बेटा। बाबा, मैं ये भी लिख रहा हूं बाबा। बाबा, ढोंगी बाबा बन सकते हो। नॉट ऑल बाबाज आर ढोंगी, बट बेटा हाँ, कुछ बाबाज तो होते हैं ढोंगी। एक एक बोला मोटिवेशनल स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर बनेंगे। मोटिवेशनल स्पीकर ले आओ बेटा, लाओ। सब लिख दिया मैंने, सब। मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत ही बढ़िया बच्चों। यही यही क्लास में एंथू चाहिए मुझे। एग्रीकल्चर भी तो कर सकते हैं बेटा। एग्रीकल्चर इज काइंड ऑफ, उसे अब बिजनेस में ले जाता हूँ मैं थोड़े समय के लिए। ठीक है। साइकात ने सबसे बड़ा बोला। साइकात, आई होप मैंने अपना नाम सही लिया। कहता है शादी करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। लौंडा सीए क्यों कर रहा हमारा? शादी करेगा। लो भाई लो, शादी।
और कुछ बचा है तो भाई बता दो। एनजीओ खोलेंगे, वेरी गुड बच्चों, यही सब सुनना चाह रहा हूं मैं। एनजीओ खोलेंगे, शाबाश शाबाश। और कौन है ये वेस्टीज, क्या होता है, इसमें काम करूंगा। ठीक है, चलो 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 चलो, बस आयुष बस बेटा वहां मत पहुंचो। एक कह रहा से शादी के बाद सर ये भी लिख लो, पापा बनेंगे। हाँ बेटा हाँ, ये लो बेटा, ये लो पापा भी लिख दिया मैंने। राइट, ठीक है। अब मेरी बात को सुनो बच्चों, बस बस बस। अब देखो कितने एक्साइटेड हो तुम लोग जीवन में, क्या क्या करना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, हैं पापा बनना चाहते हो सीए करने के बाद, मतलब यही तो टारगेट रह गया तुम्हारा। एनीवेज, इधर देखो प्लीज प्लीज। हाँ पारस भाई, टीचिंग वो मैंने बिजनेस में ले लिया है। बस अब चैट ऑफ। अब मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला था, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के दो ही काम, अपने कॉम्पिटिटर्स को आउट परफॉर्म करना और बदलते हुए एनवायरमेंट के हिसाब से बदलना। आप सीए बन के कुछ भी कर लो, क्या आपको ये दोनों काम करने पड़ेंगे, हाँ या ना, मुझे बता दीजिए। कुछ भी काम कर लो। मैं आपको बताता हूं, अति दुखी आत्मा डाउट में, सर जॉब में हमें कौन सा कंपटीशन मिल रहा है। बेटा जॉब में आप जिसके लिए काम कर रहे हो, आप उसके कॉम्पिटिटर्स को आउट परफॉर्म करने की कोशिश करोगे, कम ऑन। और जॉब में जो आपके साथ काम कर रहे हैं, आप उसको भी आउट परफॉर्म करने की कोशिश करोगे। क्या आप बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ अपने स्किल्स को नहीं बदलते, जॉब अच्छी पाने के लिए या जॉब में ग्रोथ पाने के लिए, कम ऑन, यस और नो। अच्छा, सो प्रैक्टिस में कैसे सब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यूज हो सकती है। बेटा आप बताओ, प्रैक्टिस स्टैब्लिश करोगे, आप सीए की प्रैक्टिस स्टैब्लिश करोगे, और अगर आप बदलते हुए समय के साथ नहीं बदले तो बेटा फिर तो निकल लोगे तुम। क्यों, आप सोचो, जिसको आज की डेट में कंप्यूटर नहीं आता और बोले मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया हूं, बन ले चार्टर्ड अकाउंटेंट, कर ले, क्या करेगा बेटा, कम ऑन, यस और नो। आइए, इसमें भी यही करना है, प्रैक्टिस में भी यही करना है, अपने कॉम्पिटिटर्स को आउट परफॉर्म करना है। ये EY, PwC, KPMG, डिलॉयट, ये बिग फोर है, बिग फोर फर्म्स बोलते बेटा इन्हें। ये मान लो पूरी दुनिया के सबसे बड़े 4 ऑडिटर्स हैं। जिनको नहीं आइडिया उनके लिए सिंपल भाषा में बताऊं तो, ये चारों ऑडिटर्स आपस में लड़ते होंगे कि नहीं एक दूसरे को आउट परफॉर्म करने के लिए, बिल्कुल। पोचिंग चलती, पोचिंग, उसका एम्प्लॉय लिया, उसका एम्प्लॉय लिया। बेटा आम आदमी के होते 4 धाम, सीए वालों के होते हैं बिग फोर। वो चारों में नौकरी कर लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है कि हाँ अब मैंने चारों धाम अपने कंप्लीट कर लिए। एनीवेज, अच्छा, बाबा बाबा बनोगे तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की जरूरत है कि नहीं। भाई साहब मैं आपको कैसे बताऊं, मैं ये चीजें ऐसे ऑब्जर्व करता हूं, मैं किसी रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट नहीं करना चाहता, बट बाबाओं के हैशटैग ट्रेंड कर रहे होते हैं ट्विटर पे, वो अपने आप नहीं कर रहे होते, करवाए जाते हैं। बाबा सॉन्ग्स निकाल रहे हैं आजकल मैन। बाबाओं को स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट चाहिए संगत बढ़ाने के लिए, बाबाओं को स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट चाहिए डोनेशन लाने के लिए, बाबाओं को स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट चाहिए जेल जाने से बच, सॉरी नहीं, बाबाओं को स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट चाहिए अपना काम चलाने के लिए। मुझे बता दो हाँ के ना, कम ऑन। और आप जो भी बताओ ना, स्पोर्ट्स पर्सन, क्या विराट कोहली को भी भाई साहब अपनी ब्रांड इमेज मैनेज करनी पड़ती होगी, हाँ या ना। डू योर डिट्टो, डिट्टो कैसे करता हूँ, डिट्टो डिट्टो मेरे को तो आता नहीं, बट हाँ डिट्टो डिट्टो कुछ तो करते रहते हैं। कुछ तो इंश्योरेंस वाला है ना उसका, डिजिट डिजिट इंश्योरेंस। डिट्टो तो जीरोधा वालों का है, डिजिट इंश्योरेंस है ना विराट कोहली जिसको प्रमोट करता है। डू योर डिजिट डिजिट, है ना। आ जाओ, अच्छा उसके बाद शादी के लिए भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट चाहिए बेटा। यू हैव टू आउट परफॉर्म मैनी पीपल टू गेट द राइट कैंडिडेट। अब इसके लिए कैसे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट चाहिए वो आप बाद में सिखाऊंगा आपको किसी दिन बेटा, फैमिली प्लानिंग के बारे में चर्चा करेंगे। क्या मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट चाहिए, हाँ या ना। बिल्कुल चाहिए। दुनिया में मोटिवेशनल स्पीकर तुम्हें बता दूं गली गली कूचे कूचे में भरे पड़े, 99%। चलो मैं कहता नहीं कुछ भी, नहीं तो कोई ऑफेंड हो जाए भाई। ज्यादातर लोग जो कुछ नहीं कर पाते वो मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं बेटा, राइट, इतना बहुत है बस। लेकिन उसमें भी कुछ कामयाब होते हैं और कुछ कामयाब नहीं होते। डिफरेंस क्या है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। कुछ दूसरे को आउट परफॉर्म कर पाते, कुछ नहीं कर पाते। कुछ टेक्नोलॉजी का यूज कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। आइए, देन इन्वेस्टर, भाई साहब मैं क्या बताऊं आप लोगों को। इधर देखिए, अभी हम बात करें वाई स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। बच्चों जब भी आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग के बारे में सीखेंगे ना, आपको एक बात सिखाई जाएगी कि आपको ना स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए। मेरे साथ ये वर्ड रिपीट कर दीजिए, क्या करना चाहिए जल्दी बताइए, फंडामेंटल एनालिसिस। अब ये फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है भाई साहब, इस फंडामेंटल एनालिसिस में मोटी मोटी 4 चीजें देखनी चाहिए, जिसमें सबसे पहली चीज पता क्या होती है, हमें जिस ऑर्गेनाइजेशन के हम शेयर्स खरीदने वाले हैं उसका बिजनेस समझना चाहिए। कम ऑन, उसका क्या समझना चाहिए, एवरीवन प्लीज टेल मी, उसका बिजनेस। अब भाई साहब किसी का बिजनेस कैसे समझ आएगा आपको, जब आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट पता होंगे। हर बिजनेस, चाहे वो एशियन पेंट्स हो, एशियन पेंट्स का नाम सुना है ना आपने, चाहे वो पिडिलाइट हो, फेविकॉल यूज करा है तुमने कोई, फेविकॉल, फेविकॉल बनाने वाली कंपनी का नाम है पिडिलाइट। चाहे वो पेज इंडस्ट्रीज हो, अगर आप जॉकी के अंडरगारमेंट्स यूज करते हैं, जॉकी के आप लोग कपड़े यूज करते हैं, तो जॉकी के जो अंडरगारमेंट्स और कपड़े बनाती है कंपनी, उसका नाम है पेज इंडस्ट्रीज। इन तीनों का, या HDFC बैंक हो, HDFC बैंक का नाम तो सुना होगा आपने, नालायक हो, कम ऑन, या HDFC बैंक हो, या कोई भी XYZ बिजनेस हो,
क्या सबके ही दो ऑब्जेक्टिव नहीं है? नंबर 1 आउट परफॉर्मिंग द कॉम्पिटिटर, नंबर 2 हैंडलिंग द चेंजिंग एनवायरमेंट। कम ऑन, यस और नो? तो और बच्चों याद रखना, आप मानोगे नहीं, जब आप पता है कब मानोगे, जब आप थोड़े बड़े होके जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने लोगे तब आप बोलोगे यार मास्टर तो सही बोलता था। हमें कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर, पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल, पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत जरूरी है वो मॉडल। आप किसी के बिजनेस के कंपटीशन को कैसे समझोगे? उस मॉडल से समझोगे। और एक बात बताओ आपसे बच्चों, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे यस और नो में आप लोगों ने जवाब देना है। चैट में मैंने चैट ओपन कर दी है। एक मार्केट में जिसमें बहुत टफ कंपटीशन है, बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन है, आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, या एक मार्केट जिसमें सिर्फ 2-3 प्लेयर हैं, उनकी भाई साहब डुओपोली चल रही है, मोनोपोली चल रही है, उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो? कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे? जो बहुत टफ कंपटीशन में है, या जो हमारा मोनोपोली और हमारी डुओपोली के अंदर है? जो मोनोपोली के अंदर है, बहुत सिंपल है, ग्रीन एरिया है, वो दब के प्रॉफिट कमाता होगा। जहां हाई कंपटीशन है वहां पे प्रॉब्लम क्या होगी? मार्जिन्स क्या हो जाएंगे? कम, जैसे कि सीए कोचिंग इंडस्ट्री। कम ऑन, कम ऑन, राइट। आइए आइए जरा और जरा डिस्कशन करते हैं बच्चों, इसके ऊपर प्लीज फोकस कीजिएगा। और क्या क्या आंसर्स दिए थे आपने, मैं तो वो देख रहा हूं, और क्या क्या आंसर्स दिए थे बच्चों आपने? इन्वेस्ट, एनजीओ। सर क्या एनजीओ को स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की जरूरत है? 100%। ज्यादा से ज्यादा डोनेशंस कैसे लाएं, उसे मैक्सिमम पब्लिक के बेनिफिट के लिए कैसे यूज करें? हमारी बुक में एक टॉपिक है कि एनजीओ को स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की जरूरत है या नहीं है, बताइए। सर पॉलिटिक्स में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की जरूरत है क्या? मित्रों, मोदी जी इसके एक प्राइम एग्जाम्पल है मित्रों, प्राइम एग्जाम्पल। कैसे एक व्यक्ति, एक आम व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनता है, कैसे एक व्यक्ति अपनी ब्रांड इमेज क्रिएट करता है। आई एम नॉट अ बीजेपी सपोर्टर और आम आदमी सपोर्टर और कांग्रेस सपोर्टर, बट मानना पड़ेगा मोदी जी ने करा तो है काम। कम ऑन। एंड सेम विद अरविंद केजरीवाल, और उल्टा विद राहुल गांधी। कैसे एक व्यक्ति बनी बनाई को भाई से बिगाड़ सकता है? कुछ दिन तो गुजारो गांधी जी के साथ। कम ऑन, कम ऑन, गेटिंग अ पॉइंट? अगेन गाइज, मैं यहां पे अगर मैं किसी भाई पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, बट हमें हर फील्ड में ऐसे एग्जांपल्स मिलेंगे जो जीरो से हीरो बने और जो हीरो से जीरो बने। क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन। बहुत सारे फिल्म स्टार्स आप देख लोगे, पापा मम्मी बहुत अच्छे फिल्म स्टार हैं लेकिन अपना करियर नहीं चला पाए। ऑन द कॉन्ट्री, बहुत सारे एक्टर्स ऐसे देख लोगे जिनका कोई जानकार नहीं था बॉलीवुड इंडस्ट्री में, फिर भी आके वो बहुत हीरो बने। और ऐसा भी होगा जिनके पापा मम्मी हीरो थे, वो भी हीरो अच्छे बने, राइट। तो हर किसी ने कहीं ना कहीं बच्चों स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट तो यूज करी है। कम ऑन। पॉलिटिक्स में मोदी जी ने ये नहीं सोचा होगा कि यार मुझे आउट परफॉर्म करना है अपने कॉम्पिटिटर को, मुझे बदलते हुए एनवायरमेंट के साथ बदलना है। इसमें सबसे ज्यादा तो अच्छा तो काम मोदी जी करते। डिजिटलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन, अभी वो ई रूपी भी आ रहा है तुम्हारा। कम ऑन। लास्ट टाइम मैंने एटीएम से पैसे कब निकाले थे मुझे नहीं पता, सब यूपीआई से हो रहा है। कहीं चले जाओ, गोलगप्पे खा के तुम यूपीआई से पैसे दे देते हो यार। अभी आखिरी गोलगप्पा खाए कोड 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 दिखा दो। कम ऑन, कम ऑन, राइट। अच्छा, और क्या बनना चाह रहे हो तुम? एक्टर। क्या एक्टर और आर्टिस्ट को स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। नहीं तो अच्छा एक्टर भाई साहब कहीं गलियों में धक्के खाता रहेगा जब तक वो प्रॉपरली अपने आप को प्रेजेंट नहीं करता, आउट परफॉर्म करेगा। उसे इन्वायरमेंट के साथ बदलना है। सोचिए एक्टर भी क्या इन्वायरमेंट के साथ बदले कि नहीं बदले, मुझे बताओ। अरे मैं आपको बताता हूँ बच्चों, अगर आपके घर में भी आपके आसपास मम्मी पापा बैठे हुए हैं ना, तो पूछेगा मम्मी से, अलग से पूछेगा, मम्मी राजेश खन्ना साहब पसंद थे कि नहीं पसंद थे? पापा के सामने मत पूछना, दिक्कत हो सकती है बेटा। राजेश खन्ना की भाई से पिक्चर आती थी, राजेश खन्ना की। मैं आपको क्या बताऊं, एक्चुअली में ऐसा हुआ था कि राजेश खन्ना की कहीं गाड़ी खड़ी हुई, तो भाई साहब उस गाड़ी पे जब वहां से निकला पब्लिक के बाद, वो जब पब्लिक वहां से आके गई तो उसकी गाड़ियों पे ना उसकी गाड़ी पे लिपस्टिक्स के निशान थे। जस्ट थिंक, मजाक नहीं कर रहा मैं, इतना फैंडम था राजेश खन्ना का। लेकिन फिर बच्चों वक्त बदला, हालात बदले, जज्बात बदले, और इमेज आई एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन जी की, और राजेश खन्ना जी फ्लॉप होते हुए चले गए। आउट परफॉर्म नहीं कर पाए कॉम्पिटिटर को, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट नहीं लगा पाए, बदलते हुए माहौल के हिसाब से नहीं बदले। क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन, कम ऑन, राइट। तो आप बच्चों देखो, मुद्दे की बात क्या है, जीवन में कुछ भी कर लो, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट चाहिए चाहिए। क्या सीए बनने के लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट चाहिए? हाँ, यू हैव टू आउट परफॉर्म योर कॉम्पिटिटर्स एंड यू हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरमेंट। आईसीआई भाई आज से 10 साल पहले कैसे क्वेश्चन पूछता था, तुम्हारे लिए उससे जीरो फर्क पड़ना चाहिए। आज वो कैसे क्वेश्चन पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है। और जो आज भी पुराने वाली टेक्निक से पढ़ रहा है या पढ़ा रहा है, क्या वो पास हो पा रहा है? आंसर इज नो। इज दैट क्लियर? कम ऑन, कम ऑन, ओके। तो बच्चों, ये जो स्टार्टिंग के मैंने आपके साथ 10-15 मिनट लगाए ना, इसको आप ऐसे समझिए। पहले तो ये 2 वर्ड अपने दिमाग में डाल लो, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट आउट परफॉर्मिंग द कॉम्पिटिटर।
आउट परफॉर्मिंग द व्हाट, कम ऑन, कॉम्पिटिटर, राइट, एंड changing yourself according to the change in environment, and changing yourself according to the change in environment. Is that clear? Come on, come on. लीजिए बच्चों, जरा ध्यान से देखिए, आउट परफॉर्मिंग इन कॉम्पिटिटर इन व्हाट टर्म्स, एक बच्चों वर्ड दे रहा हूं, उस पर बहुत चर्चा करेंगे. आउट परफॉर्म योर कॉम्पिटिटर इन टर्म्स ऑफ वैल्यू टू द कस्टमर, इन टर्म्स ऑफ, ये वर्ड याद रखना, वैल्यू टू द कस्टमर. वैल्यू की जगह आसान वर्ड लिखना चाहते हो तो वो है बेटा बेनिफिट. हाँ जी, इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट टू द कस्टमर. अगर एक बात बताइए, एक ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर को भर भर के वैल्यू दे रही है, भर भर के बेनिफिट दे रही है, मुझे बताइए क्या वो ऑर्गेनाइजेशन ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी? बस हाँ या ना, हाँ के लिए थम्स अप कर दीजिए और ना के लिए थम्स डाउन कर दीजिए. आंसर है थम्स अप. जाएगी जाएगी भाई. दे विल सूनर और लेटर आउट परफॉर्म देयर कॉम्पिटिटर बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग मोर वैल्यू फॉर मनी टू देयर कस्टमर्स. इज दैट क्लियर? कम ऑन गाइस, कम ऑन. लीजिए अब बच्चों इस भारी भरकम डिस्कशन के साथ शुरू करते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. पहले बताइए यहां तक की बातें क्लियर है या नहीं, मुझे बता दीजिए चैट बॉक्स में. चैट ऑन है आपकी, जल्दी से बताइए. कम ऑन. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. आई होप सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्लियर है. आई होप अब आपसे कोई पूछे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ना क्यों है, तो आपको पता है भाई साहब, आप जीवन में करो कुछ भी. और मैं आपको एक विडंबना, एक बहुत बड़ी आयरनी बताता हूं बच्चों. कोई भी सीए टीचर पढ़ाए कोई भी सब्जेक्ट, लेकिन यूज किसका करता है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का. बिकॉज एवरी सीए टीचर वांट्स टू आउट परफॉर्म देयर कॉम्पिटिटर in terms of value provision to the students. Come on, yes or no? And they need to change according to the change in environment. Come on. ये है बच्चों इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस. आइए जी, अब बच्चों जरा चर्चा करते हैं. कितने नंबर का भाई? 50 मार्क्स का. इसका बिछड़ा हुआ भाई कौन सा है? जल्दी बता दो बेटा. EIS. वो भी कितने मार्क्स का बेटा? जल्दी बता दो. 50 मार्क्स का. दोनों में से आसान कौन सा है? EIS SM में से? कम ऑन. सबसे आसान है बच्चों स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. EIS में आंसू कहां से निकलेंगे, कहां तक बहेंगे, आपको नहीं पता. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में अगर मेरे साथ जुड़े रहोगे बेटा तो एकदम मस्त पढ़ाई करेंगे, मक्खन जैसी. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? कम ऑन, बोलिए. आइए प्लीज प्लीज बच्चों, प्लीज जरा फोकस करेंगे. देखिए ICAI हम लोग पढ़ने कैसे वाले हैं बेटा? हम लोग ICAI के स्टडी मटेरियल को हम एक उपाधि देंगे और वो उपाधि है बेटा भगवान. भगवान, गॉड, राइट? गॉड है बच्चों. सब ICAI के स्टडी मटेरियल से ही आएगा, पक्की बात है, फिक्स्ड है गेम. ओके. दूसरी बात बच्चों, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में हम रट्टा मारेंगे या हम लोग समझेंगे? तो मैं आपको पहले दिन ही क्लियर कर देना चाहता हूं, वी विल अंडरस्टैंड एंड देन रट्टा. बहुत क्लैरिटी से बताना चाहता हूं बेटा, अंडरस्टैंड एंड देन रट्टा. अंडरस्टैंड बच्चों क्यों? क्योंकि अंडरस्टैंड करके आपको एक तो कॉन्सेप्ट जो है ना आपके दिमाग में ज्यादा अंदर तक जा पाएगा, आप उसे आसानी से रट पाएंगे. आपको समझ आ गया, आप आसानी से रट सकते हैं. अगर मैं आपको कुछ भी एक बात बोलूं जिसका आपको मतलब नहीं पता हो, आपको उसे रटने में प्रॉब्लम होगी. लेकिन अगर मैं आपको कोई बात बहुत अच्छे से समझाऊं और फिर मैं उसमें से बेटा आपको कोई चीज रटवाने की कोशिश करूं, आप बोलोगे हाँ अब मैं रट पा रहा हूं. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब देखिए बच्चों, रट्टा सबसे पहले दिन ही ये बात बता रहा हूं. बच्चा बोलता है सर हम ना, क्या हमें एग्जैक्ट वर्ड्स लिख के आने हैं ICAI के, हमें एग्जैक्ट लैंग्वेज लिख के आनी है ICAI की. मुझे आप बताइए, क्या आप एग्जैक्ट लैंग्वेज लिख के आ सकते हो? हाँ या ना में बता दो बस. क्या एग्जैक्ट लैंग्वेज लिख के आ सकते हो? इज इट पॉसिबल? आंसर इज नो. 1 in a 1 lakh स्टूडेंट होगा जो शायद इतने लेवल का रट्टा लगा ले कि एग्जैक्ट लैंग्वेज लिख के आ जाए, और वो भी कहीं ना कहीं गलती कर देगा. आपको बच्चों क्या करना है? एग्जैक्ट वर्ड्स, एग्जैक्ट लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं बोलूंगा एग्जैक्ट लैंग्वेज की जरूरत नहीं है. यू हैव टू फोकस विद मी ऑन की वर्ड्स, की फ्रेजेस. ये कीवर्ड्स, की फ्रेजेस क्या होते हैं बेटा? इंपॉर्टेंट लाइन, इंपॉर्टेंट आपके डायलॉग्स, इंपॉर्टेंट आपके वर्ड्स. और ये मैं आपकी बुक में हाईलाइट करके आपको दे रहा हूं और यहां पे भी आपको लिखवाऊंगा. इज दैट क्लियर? बोलिए. अगर आप ये कीवर्ड्स और की फ्रेजेस लिख के आ गए अपने आंसर में और आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आप पक्का पास हो रहे हो, पक्की बात, अच्छे नंबर लेके आ रहे हो. अंडरस्टैंडिंग प्लस रट्टा ऑफ कीवर्ड्स एंड की फ्रेजेस. इज दैट क्लियर? बोलिए. तो पहले दिन से बच्चों इस पे आपने क्लैरिटी रखनी है बहुत ज्यादा, कि कॉन्सेप्ट में जो लिखा है वो आपको समझ आए, और उसके बाद आप लोगों को कीवर्ड्स, की फ्रेजेस याद रहें जिन्हें आप एग्जाम में लिख पाए. डन? बोलिए. आइए जी प्लीज.
तो अब चलते हैं बच्चों हम लोग अपने स्टडी मटेरियल के अंदर, जो मैंने आप लोगों को बना के दिया है। दिस इज चैप्टर नंबर 1, राइट। ऐसे में हमारे पास कुल मिला के बच्चों 8 चैप्टर्स हैं और 8 के 8 चैप्टर की बात मैंने यहाँ पे लिखी है। देखिए हम लोग इनको पढ़ने कैसे वाले हैं, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। पहला चैप्टर बच्चों अगर आप देखें तो वो इंट्रोड्यूस करवाता है आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से, कि व्हाट इज स्ट्रैटेजी, व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। कायदे से पहले चैप्टर के बाद आपको मैं पढ़ाऊंगा तीसरा चैप्टर, क्योंकि होना भी यही चाहिए। ओके, इन्होंने ऑर्डरिंग थोड़ी सी बिगाड़ दी है। हम इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करेंगे और उसके बाद स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के प्रोसेस को समझेंगे। ओके, बोलिए हाँ के ना, राइट। फिर उसके बाद बच्चों हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, उसके बाद हमारे पास आएंगी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी, फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी। हम इन तीनों को समझेंगे बहुत अच्छे से। हमने समझ लिया स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है। फिर हम 3 लेवल पे स्ट्रैटेजी बनानी सीखेंगे, कॉर्पोरेट लेवल पे, बिजनेस लेवल पे और फंक्शनल लेवल पे। ओके, फिर उसके बाद हम लोग सीखते हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा हो और स्ट्रैटेजिक लीडरशिप कैसी हो। एंड फाइनली हम लोग सीखेंगे स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, इन तीनों चैप्टर में हम फॉर्मुलेशन की बात करते रहेंगे, फॉर्मुलेशन कि स्ट्रैटेजी बनानी कैसे, स्ट्रैटेजी बनानी कैसे, स्ट्रैटेजी बनानी कैसे। और इन दोनों चैप्टर में हमारा फोकस बच्चों होगा इंप्लीमेंटेशन पे, कि स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कैसे करनी है, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कैसे करनी है। ओके, इन दोनों चैप्टर में फर्स्ट और 3 में हम लोग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। और बच्चों सेकंड चैप्टर में हमारा फोकस होगा, सबसे लास्ट में मैं इस चैप्टर को उठाने की कोशिश करूंगा, हमारा फोकस होगा कि कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी क्या होती है। हाँ जी, किसी फोकस होगा कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी क्या होती है, राइट। ओवरव्यू लीजिए सिलेबस का। कितने चैप्टर? 8। सर किस चैप्टर में से सबसे ज्यादा आता है? सर किस चैप्टर में से सबसे ज्यादा आता है? किसी में से कुछ ज्यादा वादा नहीं आता। 50 डिवाइडेड बाय 8, घर चलो अपने अपने, यही है इसकी वेटेज। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? हर्षा, सुबह सुबह नींद आ रही है इस लड़के को, सुबह सुबह दुष्ट। हाँ जी, ये क्लियर है बच्चों? जल्दी बताइए, कम ऑन एवरीवन। बहुत बढ़िया। लीजिए बच्चों, तो हमने क्या करना है, हमने बच्चों आज अपना पहला चैप्टर शुरू करना है, विच इज इंट्रोडक्शन टू, कम ऑन, विच इज इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। करें शुरुआत, करें शुरुआत। क्लैरिटी है हम सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, पता है आप लोगों को। और कोई भी बच्चों 2 लाइन में पूछ ले व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, तो आप सिंपली बोलेंगे भैया स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के 2 ही ऑब्जेक्टिव हैं, आउट परफॉर्म द कॉम्पिटिटर एंड डील विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट। कम ऑन, कम ऑन, आइए। सो लेट्स स्टार्ट स्टडिंग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन। और सबसे पहला वर्ड बच्चों जो हमारे पास आता है, व्हाट डू यू मीन बाय, पहला क्वेश्चन क्या आएगा बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रैटेजी। एक बच्चों आपका माइंडसेट और बनाना है मैंने, इधर देखिएगा एवरीवन, प्लीज फोकस, इधर देखिए एवरीवन। स्ट्रैटेजी का एक सिंपल सा मतलब अपने दिमाग में डाल लीजिए, लिख के मत आइएगा एग्जाम में, पहले बोल रहा हूं, लिख के मत आइएगा एग्जाम में, सिर्फ सुनिएगा। कुछ नहीं है स्ट्रैटेजी, प्लान है, प्लान। अब आप बोलोगे सर अभी कोई टीचर भी बाई चांस अगर यहाँ बैठा हो, आपको पता नहीं हमारी क्लासेस टीचर अटेंड करने भी आ जाते हैं बेटा कभी कभी, तो वो अब इसमें मजाक उड़ाएगा, बताओ स्ट्रैटेजी को प्लान बोल दिया है क्योंकि पूरी बात तुमने सुननी नहीं है। लेकिन बच्चे पूरी बात सुनेंगे और समझेंगे। बेटा बस जब हम स्ट्रैटेजी वर्ड यूज करते हैं ना, तो हम बात कर रहे होते हैं हाई लेवल प्लान की। मेरे साथ ऐसे करके बोलना सर, ऐसे हाथों के साथ बोलना। किसकी बात कर रहे होते हैं? हाई लेवल प्लान की, लॉन्ग टर्म प्लान की। कौन से प्लान की, जल्दी बताओ? लॉन्ग टर्म प्लान की। ऋतिका देख रहा हूं मैं, ठंड लग रही है बस, ऐसे बैठी हुई लड़की, ऐसे नहीं कर सकते हो। लॉन्ग टर्म प्लान की, जल्दी से बोलो, जल्दी से। क्या? लॉन्ग टर्म प्लान की। मतलब इधर देखो बेटा, जब भी हम वर्ड स्ट्रैटेजी यूज करेंगे ना, कौन सा वर्ड यूज करेंगे? कम ऑन, स्ट्रैटेजी। आप समझ जाओ बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लॉन्ग टर्म की बात हो रही है। अभी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्या होता है, इधर देखना एवरीवन। मैं सुबह उठ के कौन से कपड़े पहनूं, इज दिस अ लॉन्ग टर्म डिसीजन और शॉर्ट टर्म डिसीजन? कम ऑन, डे टू डे है कि लॉन्ग टर्म है? बोलो बेटा, बोलो, जल्दी से बोलो। अच्छा चैट ऑन करता हूँ, रुको, चैट ऑन करता हूँ तुम्हारी, बोलो जरा जल्दी से बताओ, डे टू डे है या फिर ये लॉन्ग टर्म डिसीजन है? दिस इज डे टू डे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अच्छा रुक जाओ जरा, रुक जाओ, स्टॉप। अब सुनो, मैं 12th के बाद कौन सा कोर्स करूं, इज दिस अ लॉन्ग टर्म डिसीजन और अ शॉर्ट टर्म डिसीजन? कम ऑन, लॉन्ग टर्म। इजी, समझ पाए आप? तो जब बेटा आप अपने दिन का स्केड्यूल बना रहे हो तो उसे प्लान बोल दो, लेकिन जब अपनी लाइफ का स्केड्यूल बना रहे हो उसे स्ट्रैटेजी बोल दो। स्ट्रैटेजी मैन, स्ट्रैटेजी, राइट। तो याद रखें बच्चों, स्ट्रैटेजी के साथ एक वर्ड जोड़ लीजिए, लॉन्ग टर्म प्लान है, राइट। लेकिन एग्जाम में लिख के मत आ जाना,
एग्जामिनर को तुम्हारे जितनी समझ नहीं है, उसे बस उतनी समझ है जो उसके आगे सजेस्टेड आंसर में लिखा हुआ है। मैं आपको बताऊंगा सजेस्टेड आंसर में क्या लिखा है, आपको क्या लिख के आना है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? आ जाइए। आप अपने डेली बेसिस का स्केड्यूल बना रहे हो कि आज मैं ये पढ़ूंगा, आज मैं ये पढ़ूंगा, आज मैं पढ़ूंगा। दिस इज डे टू डे प्लान। लेकिन आप अपनी May 23 को क्लियर करने के लिए बच्चों एक मेगा प्लान बना रहे हो। दिस इज अ स्ट्रैटेजी। कम ऑन, कम ऑन, आ जाइए प्लीज। जरा देखिए, प्लीज जरा देखिए बच्चों, प्लीज आइए। चैट ऑफ कर दी मैंने, अब जरा इधर देखिए। एवरीवन फोकस। पहला वर्ड पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, पहला वर्ड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट इज स्ट्रैटेजी? लो, पहला ही वर्ड देखो। स्ट्रैटेजी इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, आईडीडी। लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, आईडीडी। अभी एक एक वर्ड समझेंगे। लॉन्ग रेंज बच्चों, मैंने पहले ही बोला, स्ट्रैटेजी इज नेवर अबाउट शॉर्ट रेंज। स्ट्रैटेजी इज नॉट अबाउट डे टू डे डिसीजन। इट इज व्हाट? कम ऑन जल्दी बताओ। लॉन्ग रेंज। जैसे कि टाटा वाले ये डिसाइड करें कि हम लोग आप सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर करेंगे। दिस इज अ लॉन्ग रेंज डिसीजन। कम ऑन, यस और नो? यस और नो? है ना? आइए। सो स्ट्रैटेजी इज अ लॉन्ग रेंज ब्लू। व्हाट इज ब्लूप्रिंट? अनदर नेम फॉर वर्ड प्लान। ये मैंने ब्लूप्रिंट बनाया है कि मैंने जीवन में आगे कैसे बढ़ना है। ये मैंने ब्लूप्रिंट बनाया है कि आज मेरा दिन कैसा होगा। राइट? अच्छा, ये यही तो है बच्चों कीवर्ड। अब एक बच्चा लिख के आएगा स्ट्रैटेजी इज अ लॉन्ग रेंज प्लान फॉर ऑर्गेनाइजेशंस, आईडीडी। आईडीडी क्या भी समझाऊंगा। और एक बच्चा लिख के आएगा स्ट्रैटेजी इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट, मैन, ब्लूप्रिंट। एग्जामिनर ब्लूप्रिंट देख लो, हाय मेरा प्यारा बच्चा, इसने तो ऐसे वाले वर्ड लिख दिए, ब्लूप्रिंट वर्ड यूज कर रहा है। अच्छा, फर्क दोनों में कुछ नहीं है, याद रखिएगा। राइट? सो व्हाट इज स्ट्रैटेजी? इट इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आईडीडी। व्हाट इज आईडीडी? इमेज, डायरेक्शन, डेस्टिनेशन। मेरे साथ बच्चों, क्या? इमेज, डायरेक्शन, डेस्टिनेशन। मेरे साथ साथ, कम ऑन। इमेज, डायरेक्शन, डेस्टिनेशन। समझेंगे भी अभी, समझेंगे भी, डोंट वरी एट ऑल। व्हाट इज स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी इज लॉन्ग रेंज, पहला कीवर्ड। ब्लूप्रिंट, दूसरा कीवर्ड। किसका लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट? ऑर्गेनाइजेशन की, आईडीडी का। व्हाट इज आईडीडी? इमेज, डायरेक्शन, डेस्टिनेशन। मेरे साथ साथ, इमेज, डायरेक्शन, डेस्टिनेशन। दो तीन बार रिपीट करना बेटा, रिपीट नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। बोलो क्या? इमेज, डायरेक्शन, डेस्टिनेशन। नो, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे, इधर देखो, इधर देखो। जैसे कि एक बेसिक कंपनी की बात करूं, तो एक कंपनी अपनी इमेज चाहती है कि हमारी इमेज ऐसी बने कि हम इनोवेटिव कंपनी है। इसके लिए वो क्या करेगी? व्हाट इट वांट्स टू डू, दे विल मेक इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। राइट? एंड फाइनली वो जाना कहां चाहते हैं? इंडियाज लीडिंग टेक ऑर्गेनाइजेशन, देयर फाइनल डेस्टिनेशन। आईडीडी, इमेज, डायरेक्शन, डेस्टिनेशन। आपकी बात करूं तो बेटा, आप बनना क्या चाहते हो? यू वांट टू बी अ प्रोफेशनल। इसके लिए आप क्या कर रहे हो? सीए। अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है? करियर। कम ऑन। इमेज, डायरेक्शन, डेस्टिनेशन। इमेज, इमेज मतलब कि भाई आप कैसा दिखना चाहते हो, व्हाट इट वांट्स टू बी। कम ऑन। अच्छा, डायरेक्शन मतलब व्हाट इट वांट्स टू डू, आप उस इमेज के लिए क्या करना चाहते हो। एंड डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मतलब वेयर यू वांट टू गो। अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या? आपका करियर अच्छा बने। कम ऑन, यस और नो? कम ऑन, लीजिए। तो बच्चों, स्ट्रैटेजी, पहला वर्ड, पहला वर्ड बिना देखे मेरे साथ, व्हाट इज स्ट्रैटेजी? पहला वर्ड क्या आता है? लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, आईडीडी। व्हाट इज आई? इमेज, डायरेक्शन, डेस्टिनेशन। व्हाट इज इमेज बच्चों? व्हाट इज इमेज? बहुत सिंपल, व्हाट इट वांट्स टू बी। व्हाट इज डायरेक्शन? व्हाट इज डायरेक्शन? व्हाट इट वांट्स टू डू। एंड व्हाट इज डेस्टिनेशन? वेयर इट वांट्स टू गो। इज दैट क्लियर? ये बच्चों, ये जो वर्ड्स है ना, बार बार रिपीट करके मैं आपकी डिक्शनरी में स्ट्रैटेजी का मीनिंग हमेशा के लिए कर दूंगा। और फिर कोई कहीं भी पूछ ले, कोई सोते सोते पूछ ले, व्हाट इज स्ट्रैटेजी? लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, आईडीडी, इमेज, डायरेक्शन, डेस्टिनेशन। कम ऑन, कम ऑन। इस तरीके से बच्चों हमने कीवर्ड्स को जो है वो याद करना है। और इसके बाद ये भी याद रखना है, इमेज क्या है? वांट्स टू बी। डायरेक्शन क्या है? वांट्स टू डू। एंड डेस्टिनेशन क्या है? वांट्स टू गो। ओके, एग्जाम्पल के साथ भी समझ आया। और धीरे धीरे बेटा हम लोग ना बहुत सारे कंपनीज के एग्जाम्पल उठाना शुरू कर देंगे, डोंट वरी एट ऑल। अब जरा देखिए अगली लाइन क्या है, सिर्फ याद करने के लिए। अगली लाइन क्या है? स्ट्रैटेजी प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क। एक बच्चों यहाँ पे भी मैं एक शीट बनाना चाहूंगा, एक मिनट दीजिए मुझे। मैं ना यहाँ पे भी एक फाइल और बना लेता हूँ। और फाइल पता है कौन सी होगी बेटा? वो फाइल होगी, आ जाओ जरा मेरे साथ। फाइल का नाम रखते हैं हम लोग, हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो बहुत सारी चीजें होंगी बच्चों इसमें। ऐसी फाइल हमने ऑडिट के अंदर भी बनाई है, याद है ना आप लोगों को? सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बच्चों के लिए क्या है? लैंग्वेज। लैंग्वेज। और मैं फिर बता रहा हूं, आपको अगर चीजें समझ आती तो ये मत समझिए कि सारे सीए स्टूडेंट को समझ आती है। सीए कोर्स की बच्चों खासियत ये है कि भांति भांति प्रकार के बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं। हाँ या ना? किसी की 12th क्लास हो सकता है इंग्लिश में हो, किसी की 12th क्लास हिंदी में हो भाई, और किसी की 12th क्लास हो सकता है रीजनल लैंग्वेज में हुई हो।
तो हमें सबको साथ में लेके चलने का है। इसलिए बच्चों लैंग्वेज जो है ना, आपको बहुत 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 कमांड बनानी है इंग्लिश लैंग्वेज पे, और इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर आपको 3 काम करने हैं, 1 2 3। आई होप आप लोगों को पता है जो ऑडिट पढ़ रहे हैं, रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, और साथ में बच्चों फिर आपकी राइटिंग इन द सेंस आपका रिटन एक्सप्रेशन जो है इंग्लिश में वो भी अच्छा होना चाहिए। अच्छा से मेरा मतलब है आपको इस पे पीएचडी नहीं करनी, लेकिन ऐसा हो कि आप सामने वाले व्यक्ति को अपनी बात समझा पाए। ओके, मैंने ये बात क्यों छेड़ी? मैंने ये बात इसलिए छेड़ी बेटा क्योंकि जरा देखिए यहाँ पे अगला वर्ड पता है क्या आ रहा है? अगला वर्ड आ रहा है कि स्ट्रेटजी प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क। अब पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है, बच्चे को फ्रेमवर्क का पता मतलब नहीं पता। फ्रेमवर्क का सिंपल से बच्चों मैंने यहाँ पे 3 मीनिंग लिखे, स्ट्रक्चर, सिस्टम और बेसिस। तो स्ट्रैटेजी प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजी प्रोवाइड्स अ सिस्टम, और स्ट्रैटेजी प्रोवाइड्स अ सबसे आसान बेसिस। ओके, जैसे जब बिल्डिंग खड़ी होती है ना बेटा, पहले उसका फ्रेम बनता है, तब उसके बाद जो है बिल्डिंग खड़ी होनी शुरू होती है। सरियों से फ्रेम बनाते, सरिया समझते हो बेटा, हाँ या ना हिंदी वालों, है ना? तो सरिये से पहले उसका फ्रेम बनाते हैं, उस फ्रेम के साथ जो फिर बिल्डिंग खड़ी करते हैं। ऐसी बच्चों स्ट्रैटेजी एक फ्रेमवर्क देती है, एक स्ट्रक्चर, सिस्टम या बेसिस देती है मैनेजमेंट को क्या करने के लिए। चार बातें, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। मेरे साथ कम ऑन, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। किसके रिस्पेक्ट में फ्रेमवर्क देती है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। बोलोगे नहीं घर पे पाप चढ़ेगा, सच बता रहा हूं, पाप चढ़ेगा बेटा। अच्छा लगेगा बीच बाजार में उनके बच्चे बोलेंगे मामा कहां थे आप इतने दिनों से। इसलिए बोलना है साथ साथ बेटा, बोलना है साथ साथ। हाँ जी बताइए जल्दी से, किसके लिए फ्रेमवर्क देती है टॉप मैनेजमेंट को? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। और आज के बाद बच्चों एक बात याद रखेंगे, हम लोग इसे चैप्टर 2 में समझेंगे, बहुत लेट जाके समझेंगे। स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल होती है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एक्सटर्नल होती है। मेरे साथ, स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल होती है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एक्सटर्नल होती है। आपकी भाषा में अगर आपको बताऊं, सर मेरा ना थ्योरी सब्जेक्ट में बहुत वीक है, तो ऐसा कोर्स जो बाहर है वो मत करो जिसमें थ्योरी हो। ये मैंने जस्ट एक बेसिक एग्जांपल दिया, ऑल्दो ये गलत प्रेमाइसेस है, बट फिर भी ऐसे होता है ना आपकी स्ट्रेंथ, सो मेरा थ्योरी बहुत वीक है। ये स्ट्रेंथ है कि वीकनेस है? वीकनेस है। सर मेरा ना थ्योरी बहुत अच्छा, सर मेरे को थ्योरी सब्जेक्ट दिखता है, बिजनेस स्टडीज की बुक मैंने ऐसे विवेकानंद जी की तरह ऐसे पलटी और पूरी याद कर ली। ये बेटा तुम्हारी स्ट्रेंथ है। कम ऑन, राइट। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट क्या होती है? एक्सटर्नल। इधर देखो, मैं टेक सेवी हूं और भाई सब ऑनलाइन क्लासेस बहुत चल पड़ी, बाहर एक अपॉर्चुनिटी थी, मेरे पास एक स्ट्रेंथ थी। कमाल, यस और नो? अच्छा मैं टेक सेवी नहीं हूं, मैं टेक्नोलॉजी को आसानी से अपना नहीं पाता, दिस इज माय वीकनेस। और अब देखो वही अपॉर्चुनिटी कैसे थ्रेट में कन्वर्ट हो रही है कि अब सब कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है। याद रखें, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होती है, स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल एनवायरनमेंट में होती है। और स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट की मदद किस बात में करती है? स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट की मदद करती है, इधर देखिए, टू मेक फुल यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड स्ट्रेंथ। स्ट्रैटेजी आपको हेल्प करती है टू मेक फुल यूज ऑफ योर रिसोर्सेज एंड व्हाट? स्ट्रेंथ। अच्छा, टू ऑफसेट योर कॉर्पोरेट वीकनेस। ऑफसेट का मतलब मिनिमाइज करना, कम करना। ओके, तो स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट को, टॉप मैनेजमेंट को कैसे कैसे हेल्प करती है? नंबर 1, अपनी रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज का फुल यूज करने देती है, अपनी वीकनेस को कम करने देती है। और साथ साथ में बच्चों ऊपर से पढ़ते हैं, टू सर्च फॉर एंड इवेल्युएट एंड एक्सप्लॉइट दी अपॉर्चुनिटीज। जो बच्चों सही स्ट्रैटेजी बनाता है वो अपॉर्चुनिटीज भी इवेल्युएट कर लेता है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं। अच्छा एक बात पहले आगे बढ़ने से पहले पूछता हूं, आपको पहले एक डिस्कशन करते हैं, व्हाट इज एन इंडस्ट्री? इंडस्ट्री बेसिकली ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद इन द सेम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को कंबाइन करके हम लोग बोल देते हैं, ग्रुप को बोल देते हैं इंडस्ट्री। आपको कौन सी इंडस्ट्री, जैसे एक इंडस्ट्री के एग्जांपल दोगे, मुझे ऐसे लिखना, कुछ भी इंडस्ट्री के एग्जांपल में जानना चाहता हूं। इंडस्ट्री आपके हिसाब से क्या है? हाँ, ऑटोमोबाइल, वेरी गुड। पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, देखो ना, म्यूजिक इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, सीमेंट, क्लोथिंग, ये सब आप लोग लिख रहे हो। मैं आपको एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बताता हूँ, मोबाइल, यस आप उसे टेक्नोलॉजी बोल सकते हो या कुछ लोग मोबाइल बोल सकते हैं। हाँ, बियर बेटा, हाँ सुन रहा हूँ मैं, सुन रहा हूँ हर्ष, सुन रहा हूँ, सारी बेटा तुम्हारी इच्छा है, सुन रहा हूँ मैं, दुष्ट आ जाओ। आपको कौन सी इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा नॉलेज है, मुझे बताओ। आपको कौन सी इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा नॉलेज है? कौन बताना चाहता है? ऐसे मैं वीडियो आपका अनम्यूट कर दूंगा, कोई बताना चाहते हैं तो। अमन के पास चलते हैं। अमन भाई अनम्यूट कर दिया, बताओ कौन सी इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा नॉलेज है, बता दो। एजुकेशन सेक्टर सर। एजुकेशन सेक्टर, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। ठीक है, एनीवन एल्स गाइस, कोई और बताना चाहता है? एक तो क्लास में बोलते नहीं तुम लोग, दुष्ट हो एक नंबर के। चलो ठीक है, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ये अश्यांक कत्यार जी हैं जो बताना चाह रहे हैं। कत्यार साहब अनम्यूट कर दिया आपको, बताइए। हाँ जी,
सीए इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। देखो बेटा, बहुत सिंपल सी बात है। अब मैं अमन के और अशांक के आंसर को मिस करूं, तुम्हें सीए कोचिंग इंडस्ट्री की भयंकर नॉलेज है, सब पता है तुम्हें। एडी 91 पे क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, फलानी जगह पे क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, कौन कैसा पढ़ा रहा है, कैसा नहीं पढ़ा रहा है, पूरी रिसर्च है तुम्हारे पास। कईयों ने तो भाई साहब लिखे होंगे ऑल्टरनेटिव्स, ऐसे पढ़ाने के लिए कौन कौन से टीचर हैं, ABCD, फिर क्राइटेरिया लिखे होंगे। अच्छा, कौन 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 मॉक टेस्ट देगा, टेस्ट लेगा, कौन जो है फीस कम ले रहा है, सारी चीज़ें आपने लिखी होंगी, कम ऑन। और सारी जितनी कंट्रोवर्सी होगी सारी पता होंगी तुम्हें, इस टीचर की उससे ये बात हो गई, इसने उसको ये कह दिया, अभी ये होने वाला है। इसी को तो बोलते हैं बेटा इंडस्ट्री की नॉलेज। कम ऑन, बोल दो। टेलीग्राम पे तुमने पोल देखे होंगे, ऑडिट का टीचर अच्छा कौन है, फिर तुमने उसमें वोटिंग भी कर दी होगी जाके, ये वाला अच्छा, ये वाला अच्छा, ये वाला अच्छा। एनीवेज ये मैं आपको क्यों बता रहा था बेटा, आगे चल के हम सी इंडस्ट्री के बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे, तो आपको पता होना चाहिए इस बारे में। कम ऑन, यस और नो। अच्छा, अब आते हैं वापस। तो स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क देती है मैनेजमेंट को क्या करने के लिए, अपनी रिसोर्सेज और स्ट्रेंथ का फुल यूटिलाइजेशन करने के लिए, वीकनेस को कम करने के लिए, और ये वाला पॉइंट पढ़ रहे थे, टू सर्च फॉर इवेल्युएट एंड एक्सप्लॉइट बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटीज। सर इसका क्या मतलब है सर, समझाओ जरा, इधर देखो, इधर देखो एवरीवन, फोकस फोकस फोकस। बेटा मुझे एक बात पता थी कि सीए स्टूडेंट को ना एक कोर्स की बहुत जरूरत पड़ती है, एक स्किल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है सीए के कोर्स में, और वो है एक्सेल। वो है एक्सेल। आई searched for, evaluated, and exploit the beneficial opportunity. I launched a course on Excel. And do you know how many students are there in that course? Any wild guess? Approximately 11,000 बच्चे हैं उस कोर्स में, 11,000। और रोज रोज पता नहीं कहां से 15-20 बच्चे एनरोल करते रहते हैं उस कोर्स के अंदर डेली। नाउ द पॉइंट इज, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, डीम्ड बनिया। बेटा सीए इज अ डीम्ड बनिया। गुप्ता, गर्ग, अग्रवाल, सिंघल, ये तो वैसे बनिए होते हैं, लेकिन अगर आप नहीं है गुप्ता, गर्ग, अग्रवाल, सिंघल एटसेट्रा, और आप सीए कर रहे हैं, यू आर अ डीम्ड बनिया बेटा। और डीम्ड का मतलब क्या होता है, मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा। और डीम्ड बनिया ने इस समय क्या किया, अच्छा 11,000 फीस कितनी लेते हैं सर, चलो ऑन एन एवरेज 899। बस कोई बच्चा बस अभी एडवांस टैक्स मैसेज ही करने वाला है मुझे इसके अंदर बेटा। एनीवेज सी व्हाट आई वांट टू टेल यू, मैं बोलना चाहता हूँ बेटा, एक बढ़िया स्ट्रैटेजी जो है ना टॉप मैनेजमेंट की हेल्प करती है अपॉर्चुनिटीज ढूंढने में। कम ऑन, एक बढ़िया स्ट्रैटेजी टॉप मैनेजमेंट की हेल्प करती है क्या ढूंढने में, कम ऑन एवरीवन टेल मी, अपॉर्चुनिटीज ढूंढने में। अच्छा, टू परसीव एंड मीट पोटेंशियल थ्रेट एंड क्राइसिस, और अपनी थ्रेट और क्राइसिस को प्रिपेयर्ड मीटिंग करने में। मतलब एक बात बताओ, मैं स्ट्रैटेजी बना ही नहीं रहा, और अचानक से भाई साहब मतलब कॉम्पिटिटर्स आए जा रहे हैं, मैं कुछ स्ट्रैटेजी बना ही नहीं रहा, और मैं अब बैठ के सोच रहा हूं मैं क्या करूं, मैं प्रिपेयर्ड हूं कि अनप्रिपेयर्ड हूं, मैं अनप्रिपेयर्ड हूं। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। और अगर मैं स्ट्रैटेजी बनाऊंगा प्रॉपरली, तो मैं अपनी थ्रेट्स से एक प्रिपेयर्ड फॉर्म में मिल पाऊंगा, मैं अपनी थ्रेट्स को एक प्रिपरेशन के साथ फेस कर पाऊंगा। मुझे बताइए आउटपुट कब अच्छा होगा, जब मैं थ्रेट्स को प्रिपरेशन के साथ फेस कर पाऊंगा या विदाउट प्रिपरेशन। ऑब्वियसली विद प्रिपरेशन। आपके लैंग्वेज में बोलने की कोशिश करता हूं, आईसीआई का एग्जाम एक थ्रेट है, आईसीआई टफ एग्जाम दे देगा, इट्स अ थ्रेट, कम ऑन यस और नो। थ्रेट ऐसे भी है क्योंकि एक्सटर्नल है, आपके कंट्रोल में तो है नहीं। अब आप बताइए, अगर आप अनप्रिपेयर्ड जाते हैं तो ज्यादा स्कोर कर पाएंगे, या प्रिपेयर जाते हैं तो ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। ऑब्वियसली बात है, जब आप प्रिपेयर करके जाएंगे एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ अपनी पढ़ाई करके जाएंगे। इज दैट क्लियर, कम ऑन गाइस। आइए इधर देखिए प्लीज, प्लीज बच्चों, और नहीं और आगे नहीं बढ़ाते हुए इस पर जरा चर्चा करते हैं, जल्दी से इस लाइन को खत्म करते हैं। स्ट्रैटेजी क्या देती है, फ्रेमवर्क, किसको, टॉप मैनेजमेंट को। क्या करने के लिए, चार बातें याद रखो, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को फुल यूटिलाइज करने के लिए, वीकनेस को वीकनेस को ऑफसेट करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज को पकड़ने के लिए और उन्हें एक्सप्लॉइट करने के लिए। एक्सप्लॉइट इन द सेंस कि आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, राइट। और थ्रेट्स को, हाँ जी, थ्रेट्स को प्रॉपरली अच्छे से मीट करने के लिए, वेल प्रिपरेशन, पूरी प्रिपरेशन के साथ मीट करने के लिए। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, कम ऑन। लीजिए बच्चों, ये दो लाइनें हमने तैयार करी हैं अभी, बस सिर्फ दो लाइनें। कीवर्ड्स अब बिना देखे बोलेंगे। कोई आपसे मिल जाए बेटा बाहर मोहल्ले में, पूछ ले व्हाट इज स्ट्रैटेजी, लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट, IDD, इमेज, डायरेक्शन, डेस्टिनेशन। कम ऑन, कम ऑन। इमेज का क्या था बच्चों, इमेज का सिंपल से मतलब था कि भाई व्हाट इट वांट्स टू बी, डायरेक्शन क्या है, व्हाट इट वांट्स टू डू, और डेस्टिनेशन क्या है, वेयर इट वांट्स टू बी। कम ऑन, कम ऑन। आइए, एक सवाल आ रहा है, ओनली टॉप लेवल मैनेजमेंट यूजेस स्ट्रैटेजी।
करेंगे, आराम से चर्चा करेंगे, बहुत सारा काम है हमारे पास करने के लिए। अभी के लिए आइए एक बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन बच्चों, जिसमें से आई से ट्रू फॉल्स पूछ सकता है, इधर देखिएगा जरा। हावर स्ट्रैटेजी इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर साउंड अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। इधर देखिए, कई लोग ऐसा सोच लेते हैं कि स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट को रिप्लेस कर सकती है। नो भाई साहब, ये मैनेजमेंट ही है जो स्ट्रैटेजी को बनाएगी, ये मैनेजमेंट ही है जो स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करेगी। स्ट्रैटेजी एक टूल है, स्ट्रैटेजी कभी भी मैनेजमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकती है, याद रखिएगा। इज दैट क्लियर? कम ऑन, स्ट्रैटेजी कभी भी मैनेजमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकती है, मैनेजमेंट ही स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करेगी, फॉर्मुलेट करेगी। स्ट्रैटेजी कैन नॉट रिप्लेस द मैनेजमेंट। और स्ट्रैटेजी कितनी अच्छी हो, अगर मैनेजमेंट सही नहीं है, अगर मैनेजमेंट सही नहीं है, तो बेटा वो कंपनी डूबनी डूबनी है। इज दैट क्लियर? बोलिए। लीजिए बच्चों, ये हमारा पहला पार्ट था। मैं आपको इसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा, लेकिन पहले आ जाइए जरा इधर। एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक बच्चों, करेक्ट इनकरेक्ट का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, केस स्टडी भी बना के पूछी जा सकती है। आप बताइए अपने बारे में, याद करो क्लास 12th का वो दिन। कम ऑन गाइस, साथ में जुड़िएगा, साथ में जुड़िएगा। क्लास 12th का वो दिन, लक्ष्य मूवी वाली टोन पीछे चला लो बेटा, तुम हो ऋतिक रोशन, और बैकग्राउंड में टोन क्या चल रही है, ना 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 ना, और आगे तुम्हें दिख रहे हैं भाई साहब 2 अल्फाबेट्स CA, और तुम कह रहे हो मैं सीए बनूंगा, ये है मेरा लक्ष्य। जैसे ऋतिक रोशन का लक्ष्य होता है ना टाइगर हिल्स पे कब्जा करना, वैसे तुम्हारा लक्ष्य भाई साहब CA पे कब्जा करना। फिर तुमने स्ट्रैटेजी बनाई, तेरा भाई मार्च में बोर्ड्स देगा, और मार्च में बोर्ड्स देने के बाद तेरा भाई जो है उसके बाद जून में या मई में दे सकते, नवंबर में तेरा भाई नवंबर में फिर CA फाउंडेशन देगा 400 में से 375, और उसके बाद तेरा भाई इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप्स देगा विद इन 9 months विद रैंक। फिर तेरे भाई की आर्टिकलशिप लगेगी PWC, फिर तेरे भाई आर्टिकलशिप के साथ साथ CA फाइनल तैयार करेगा, फिर CA फाइनल निकालेगा बोथ ग्रुप्स विद रैंक, सिंगल डिजिट रैंक। फिर तेरे भाई की जॉब लगेगी 30 लाख रुपए पर एनम। कम ऑन, ये तुम्हारी स्ट्रैटेजी थी, लेकिन बोर्ड्स कैंसिल हो गए, कोविड आ गया एकदम से बेटा। कोविड ने वक्त बदल दिए, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, तो आपने अपने आप को फिर रीएडजस्ट किया उसके हिसाब से कि कोई बात नहीं, तेरे भाई ने बोर्ड्स नहीं दिए, लेकिन तेरा भाई CA फाउंडेशन तो पक्का देगा, 375 लाएगा। लेकिन आए कितने? 275। आपने बोला कोई बात नहीं। फिर तेरे भाई ने सोचा इंटरमीडिएट में तो फोड़ दूंगा मैं, डे 1 से ऐसे फोड़ के चलूंगा ना एकदम, कोई ना रोक नहीं पाएगा मुझे बिल्कुल भी। पहले बोथ ग्रुप की प्लानिंग थी, फिर किसी साइंटिस्ट ने आपको समझाया बोथ ग्रुप नहीं हो रहे तो बोथ ग्रुप प्लस एक पेपर और दे दे ग्रुप 2 का, 4 पेपर ग्रुप 1 के दे दियो और ग्रुप 2 का एडवांस अकाउंट दे दियो, एडवांस अकाउंट में एग्जाम्पशन ले आइयो। ऐसे ऐसे स्ट्रैटेजी बनाने वाले आपको लोग मिलेंगे। कम ऑन, यस और नो? भाई फिर उसके बाद आप लोग, नहीं भाई अब मैं एक ही दूँ बहुत है। आप मुझे बताइए, आप मुझे इन जनरल बताइए बेटा, जो भी आप प्लान करते हो क्या आप पॉइंट बाय पॉइंट वैसे ही एग्जीक्यूट कर पाते हो? यस और नो? आंसर इज नो। कोई भी नहीं कर पाता। आपको क्या लगता है कि एप्पल ने जैसा प्लान किया भाई वैसा ही आईफोन बन रहा है हर बार? नहीं, चीजें बदल जाती हैं। एप्पल ने जितने आईफोन बेचने के बारे में सोचा उतने बेच पा रहे नहीं, चाइना में लॉकडाउन लग गया दोबारा से, उनका अलग चल रहा है, कभी चिमगादड़ खा रहे हैं, कभी किसी का सूप पी रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, और फिर बंद हो जाते हैं आपस में। जस्ट थिंक ओवर इट। प्लीज 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 समझें इस बात को, स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, इट कैन नेवर बी, अब देखो लैंग्वेज, इट कैन नेवर बी फ्लॉलेस। अब आधे बच्चे समझ गए फ्लॉलेस क्या होता है? आधे बच्चे कह रहे हैं यस सर, ऐश्वर्या राय इज अ फ्लॉलेस ब्यूटी। अबे दुष्टो, पढ़ाई कर लो। राइट, ध्यान से सुना, ध्यान से। व्हाट इज फ्लॉलेस? फ्लॉलेस जिसमें कोई कमी ना हो। कैन स्ट्रैटेजी बी फ्लॉलेस? मुझे बताइए, कैन स्ट्रैटेजी बी फ्लॉलेस? यू टेल मी, कम ऑन। नो। तो अब बच्चों वर्ड्स देखें क्या लिखे हैं। स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, स्ट्रैटेजी कभी परफेक्ट नहीं हो सकती, फ्लॉलेस नहीं हो सकती, ऑप्टिमल नहीं हो सकती। जब बच्चे हमारे पास आते हैं ना, सर मैं ना, मेरे दोस्त तो सर वो ये वाली प्लान लगा के आगे बढ़ गए, मैं नहीं बढ़ पाया। बेटा उनके लिए वो स्ट्रैटेजी सही रही, आपके लिए वो स्ट्रैटेजी सही नहीं रही। और स्ट्रैटेजी इज फुल ऑफ एरर्स, फुल ऑफ फ्लॉज। हमें बस ये ऑडिट रिस्क की तरह है बच्चों, ऑडिट रिस्क पढ़ा है आपने। हम फ्लॉज को, एरर्स को क्या कर सकते हैं? मिनिमाइज, बट वी कैन नॉट एलिमिनेट। इज दैट क्लियर? कम ऑन। अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेंगे मैं आपको दिखाता हूं, बट जरा यहां से देखें क्वेश्चन, देखें बच्चों।
इट इज इन द वेरी नेचर ऑफ स्ट्रेटेजी दैट इट इज फ्लेक्सिबल. स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? फ्लेक्सिबल एंड प्रैग्मेटिक. आधे बच्चे प्रैग्मेटिक वर्ड पढ़ के बेहोश. और मैं आपको बच्चों एक बात बताता हूं, इधर देखिए प्लीज, इधर देखिए प्लीज सुनिएगा. कबूतर के बारे में आपको, कबूतर की मैं आपको एक कैरेक्टरिस्टिक बताता हूं बच्चों. कबूतर की, कबूतर बिल्ली को देखता है और आंखें बंद कर लेता है और सोचता चली गई. ये फैक्ट बात है. और फिर पता है क्या होता है? कम ऑन, फिर पता है क्या होता है? जल्दी बताइए. फिर बेटा वो बिल्ली उस कबूतर को मार देती है और खा जाती है. और हम सब कहीं ना कहीं कबूतर वाली हरकत करते हैं. हमने एक टफ वर्ड देखा, हमने एक टफ वर्ड देखा, प्रैग्मेटिक होगा ना, इसका मतलब कुछ फ्लेक्सिबल से लगा ले. वी विल नेवर टेक एक्स्ट्रा एफर्ट. 99% ऑफ अस विल नेवर टेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट कि यार एक बार गूगल पे सर्च कर लूं क्या होता है. और फिर बेटा आईसीआई नामक बिल्ली आपकी बिरयानी बनाती है. आप विश्वास नहीं करेंगे, इस वर्ड पे क्वेश्चन पूछा हुआ है आईसीआई ने, क्योंकि आईसीआई को भी पता है कि तुम्हारी वीकनेस क्या है. अब प्रैग्मेटिक वर्ड का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात है, प्रैक्टिकल. क्या मतलब होता है? जल्दी बताइए. प्रैक्टिकल. तो स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी साहब फ्लेक्सिबल होती है और प्रैक्टिकल होती है. प्रैक्टिकल का मतलब बेटा, प्रैक्टिकल वर्ड का मतलब क्या? इधर देखिए, जनरल सेंस में प्रैक्टिकल वर्ड का मतलब है, जैसे कि इधर देखो, इधर देखो, मैं सिंपल सी बात बताता हूं. तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड थी, वो कोटा चली गई बेटा आईआईटी की तैयारी करने. तो तुम्हारे दोस्त तुम्हें क्या समझा रहे हैं? बी प्रैक्टिकल यार, आसपास कोई ढूंढ. हाय, अब देखो लड़के कैसे रिलेट कर पा रहे हैं. लॉन्ग डिस्टेंस नेवर वर्क्स. बी प्रैक्टिकल. व्हाट इज बी प्रैक्टिकल? कि भैया ऑप्शंस रख के चल अपने पास जीवन में. और जब सीए स्टूडेंट को भी हम समझाते बी प्रैक्टिकल. लेकिन हम लोग कभी कभी क्या करते हैं? भावनाओं में बह जाते हैं, हम प्रैक्टिकल नहीं होते. स्ट्रैटेजी कभी भी ऐसी नहीं होती. स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज फ्लेक्सिबल. स्ट्रैटेजी शुड ऑलवेज बी प्रैक्टिकल. हाँ जी, स्ट्रैटेजी शुड ऑलवेज बी फ्लेक्सिबल एंड इट शुड ऑलवेज बी व्हाट? प्रैक्टिकल. प्रैक्टिकल मतलब कि आपने कभी भी सेकंड बेस्ट को इग्नोर नहीं करने का है. एक के साथ कोचिंग जा रहे हो तो दूसरे के साथ कम से कम नोट्स तो एक्सचेंज करते रहो. नहीं समझ आई वाली बात? कईयों को समझ आई. अब इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं. इधर देखिए, इधर देखिए. आपको पता है, हम आपको जो क्लासेस डिलीवर करते हैं, हमारे पास आपको डिलीवर करने के 3-4 सिस्टम तैयार हैं. आप ऐसे समझिए कि आप इसको ऐसे समझिए, क्लासेस की नोटिफिकेशन एडी 91 ऐप से भी आती है, लेकिन फिर भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप रखा हुआ है और उसके बाद भी मैं कम्युनिटी 91 पे आपको ला रहा हूं ताकि मेरी तरफ से कोई भी कम्युनिकेशन मिस ना हो. आपको मैंने एक व्हाट्सएप नंबर भी बताया जिससे मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा, आपको एक ईमेल आईडी बताया जिससे ईमेल करूंगा. इट इज फ्लेक्सिबल एंड प्रैग्मेटिक. कल को अभी जैसे अभी आज हुआ, इंटरनेट नहीं चला शुरुआत में, मैं तुरंत टेलीग्राम में मैसेज डालता, 2 मिनट में आ रहा हूं, सबके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाती है. कम ऑन, यस और नो, यस और नो. तो याद रखिए बच्चों, स्ट्रैटेजी हमेशा, स्ट्रैटेजी का नेचर है फ्लेक्सिबल और प्रैग्मेटिक. इट इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल. व्हाई बच्चों? याद करो, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का काम क्या है? बदलते हुए एनवायरमेंट के हिसाब से बदलना. क्या बदलते हुए एनवायरमेंट को कोई 100% एक्यूरेसी से प्रिडिक्ट कर पाएगा? आंसर इज नो. इट इज अबाउट व्हाट? आर्ट ऑफ पॉसिबल. क्या हो सकता है? कम ऑन, क्या हो सकता है. देन उसके बाद इट डज नॉट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इट डज नॉट प्रिक्लूड. आधे बच्चे बेहोश किस पे हो रहे हैं? सर ये प्रिक्लूड क्या होता है सर? सिंपल वर्ड, एक्सक्लूड. सिंपल वर्ड क्या? कम ऑन टेल मी. एक्सक्लूड. इट डज नॉट एक्सक्लूड second best choices, trade off, sudden emergencies, pervasive pressure, failures and frustrations. स्ट्रैटेजी में हमेशा बच्चों हम लोग एक स्पेस छोड़ के चलते हैं कि जो हम सोच रहे हैं अगर वैसा नहीं हुआ तो सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? एंड दैट इज वाई साउंड स्ट्रैटेजी के अंदर हमेशा क्या होते हैं? अलाउंसेस, यानी कि वही गैप्स रख के चलते हैं. अलाउंसेस आर मेड फॉर पॉसिबल मिसकैलकुलेशन एंड अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स. घर वाले क्यों बोलते हैं? आपको बताता हूँ सबसे सिंपल एग्जांपल. घर वाले क्यों बोलते हैं बेटा जहां सेंटर है एक बार पहले देखा, एग्जामिनेशन सेंटर पहले जाके देख के आते थे कि नहीं देख के आते थे? मैं तो देख के आता था भाई. 10th का सेंटर पापा स्पेशली ले गए थे, एक बार देख तो लें कहां पड़ा है. कम ऑन. और पता है हमें आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन हम फिर भी 45 मिनट्स पहले क्यों निकलते हैं? वी मेक अलाउंसेस फॉर पॉसिबल मिसकैलकुलेशन एंड अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स. टायर पंचर हो गया रास्ते में. कम ऑन, समझ पा रहे हो कि नहीं? यही है बच्चों स्ट्रैटेजी. फ्लेक्सिबल एंड प्रैग्मेटिक, आर्ट ऑफ पॉसिबल, डज नॉट इंक्लूड सेकंड बेस्ट चॉइसेस, ट्रेड ऑफ, सडन इमरजेंसीज, फेलियर्स एंड फ्रस्ट्रेशंस. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? एग्जाम में 2 पेन लेके जा रहे हो, कैलकुलेटर भी 2 लेके जा रहे हो. लड़के तो 3 लेके जाते हैं.
किसी तो दीदी का कैलकुलेटर खराब होगा, वहां मैं इंप्रेशन जमाऊंगा। हैं? लड़कों, दुष्टों, आ जाओ। अच्छा सर, इस पे क्वेश्चन कैसे आता है? तो बच्चों, मैंने आपको ना एक क्वेश्चन बैंक भी दिया हुआ है, मैंने आपको एक क्वेश्चन बैंक भी शेयर किया हुआ है। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाने की कोशिश करता हूं जो इसी चीज पे आया होगा। अच्छा, पहले एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ये देखो, पहले क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, देखना कैसे खेलेगा आई से आपसे। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 4, प्लीज प्लीज जरा सुनिएगा प्लीज। सबकी चैट दिख रही है मुझे, नलायको देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड्स टू स्ट्रेटजी? स्ट्रेटजी रिड्यूसेस अनसर्टनिटी, कुछ हद तक। स्ट्रेटजी इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ डिजायर्ड पोजीशन, ओके। स्ट्रेटजी रिलेट्स टू ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल एनवायरमेंट, स्ट्रेटजी इज परफेक्ट एंड फ्लॉलेस। कौन सी स्टेटमेंट जो है नॉट ट्रू है? नॉट ट्रू है। आंसर इज डी, स्ट्रेटजी इज नॉट परफेक्ट एंड नॉट फ्लॉलेस। इज दैट क्लियर बच्चों? आज की पहली टिप, आज की पहली टिप बच्चों, हाउ टू राइट आंसर्स के अंदर लिख रहा हूं भाई साहब। अगर आपके करेक्ट इनकरेक्ट आ रहे हैं, सॉरी, अगर आपके एमसीक्यूज आ रहे हैं, एमसीक्यूज कैसे हम लोग हैंडल करेंगे? नंबर 1 चीज, जहां पे भी नॉट वर्ड आ रहा है ना, नॉट, नो, इनको मार्क कर लो, मार्क कर लो। जैसे इस क्वेश्चन में क्या था मुझे बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इज दैट क्लियर? तो नॉट वर्ड को बच्चों हमने मार्क कर लेना है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, जरा कोई और क्वेश्चन ढूंढते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? स्ट्रेटेजी इज ऑलवेज pragmatic एंड नॉट फ्लेक्सिबल, स्ट्रेटेजी इज नॉट ऑलवेज परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल, स्ट्रेटेजी इज ऑलवेज परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल, स्ट्रेटेजी इज ऑलवेज फ्लेक्सिबल बट नॉट pragmatic। बताइए जी, बताइए जी, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू लग रही है? ABCD बता दो ना दोस्तों। आंसर इज बी, स्ट्रेटेजी इज नॉट ऑलवेज परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल। देख रहे हो कैसे क्वेश्चन आते हैं? कहां पे आया हुआ है? मॉक टेस्ट पेपर में 2021, 2 मार्क्स। क्या पेपर के अंदर भी आ चुका होगा? हाँ, हो सकता है आ चुका हो। सर ऐसा हो क्यों? क्योंकि बेटा आईसीए हमें एमसीक्यूज के पेपर नहीं देता है। सर क्यों नहीं देता है? बेटा मैं बोलूंगा फिर तुम लोग ऑफेंड हो जाओगे। आईसीए का कहना, ओ वी डोंट हैव द इन्वेंट्री, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं है ना, तो अगर हमारे पेपर के क्वेश्चन लीक हो गए तो अच्छा नहीं लगेगा, मतलब लिमिटेड क्वेश्चन है हमारे पास। और उसके बाद मेरे बच्चों को पता होगा मैं क्या बोलने वाला हूँ, पता है कि नहीं पता है? दिस इज द स्टेटमेंट बाय वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी, डेवलपर ऑफ ट्रस्टेड एंड इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स विद वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटेंसीज, द वन एंड ओनली, द ग्रेटेस्ट, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। बेटा हाँ जी सर, अति दुखी आत्मा, डाउट नंबर 1। सर एमसीक्यू, ये करेक्ट, ये एमसीक्यू कितने मार्क्स के आते हैं? 15 नंबर के आते हैं बेटा, 15 नंबर के। और क्या चाहिए तुम जीवन में? 15 केस में 15 के ही है, इसमें टोटल 30 हो गए। ओके, पेपर दिखाऊंगा, डोंट वेरी एट ऑल। अभी बताओ ये क्वेश्चंस करके कैसे लग रहा है बच्चों? हो पाएंगे? आ जाइए। और कोई क्वेश्चन जो आपके लायक हो? अभी बिल्कुल, अभी जस्ट थोड़ी थोड़ी बातें हमने पढ़ी हैं। चलिए आज अभी के लिए हम इतनी बातें करेंगे और वापस आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। मुझे बताइए बच्चों, ये वाला आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ समझ आता है? अब आपसे कोई पूछ ले स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज परफेक्ट, क्या बोलोगे? इनकरेक्ट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? आ जाइए बच्चों। देन माय फेवरेट टॉपिक बच्चों, माय फेवरेट टॉपिक, आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके ऊपर बच्चों 3 बार ए लिखिए, 3 बार ए लिखिए। और अगर सच में बच्चों आप पढ़ाई को एंजॉय करना चाहते हो, आप पढ़ाई के साथ में जुड़ना चाहते हो, तो आज दोनों हाथ ऐसे लहरा लो बेटा, प्लीज दोनों हाथ ऐसे कर लो प्लीज, कसम है तुम सबको बच्चों। ध्वनि ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। हाँ वेरी गुड, हाँ ऐसे कर लो, ठीक है। अब मेरे साथ 3 बार बोलेंगे, आएगा आएगा आएगा। कहाँ आएगा बेटा? ये पेपर में आएगा। और पता है कितनी बार आ चुका है? 10 से 15 बार। ये तो मैं न्यू कोर्स की बात कर रहा हूं, जब आईसीए ने कहीं आरटीपी में, एमटीपी में अपने पेपर में पूछा है। अगर मैं ओल्ड कोर्स को भी मिला लूं तो कम से कम 50 बार इस पे क्वेश्चन बन चुका है, 50 बार। अब जब बच्चा इसको भी छोड़ के जाएगा तो भाई मेरे पास उसके लिए भी एक टेक्निक है। अगर आप ये क्वेश्चन भी छोड़ के जा रहे हैं तो आज अपने घरों की किचन में जाएं, वहां पे तवा होता है ना, तवा जिस पे रोटी बनती है, उसे उठाएं, उसे उल्टा करें, उस पर ऐसे हाथ मल लें और फिर अपने गालों पे लगा के घूमें मोहल्ले में। जब इतनी बार ये सवाल आया हुआ है तो क्यों ना इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया जाए। क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन, यस और नो, यस और नो। आइए आइए बच्चों प्लीज। सर कितने मार्क्स का आएगा क्वेश्चन? ये किसी को नहीं पता बेटा, आएगा। अब तुम कह रहे हो कि मैं भाई गोला लेके बैठा हूं, धुआं निकल रहा है, मैं देख के बता दूं कितने मार्क्स का आएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। इधर देखो,
स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। पहले तो प्रोएक्टिव और रिएक्टिव का मतलब समझ लेते हैं। इधर देखो, प्रोएक्टिव बच्चा, May 23 में एग्जाम है, क्लासेस लो, पढ़ना शुरू करो, टीचर के साथ साथ चलो, सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करो, रिवाइज करो, मॉक टेस्ट दो, पेपर दे के आओ। रिएक्टिव बच्चा, अरे अभी तो ग्रुप 1 का एग्जाम दिया है, अभी कहा है कि ग्रुप 2 की क्लासेस लाते, थोड़ा देर रेस्ट वेस्ट करो, नेटफ्लिक्स खोलो, हॉटस्टार खोलो, गेम ऑफ थ्रोन्स रिवाइज कर लो थोड़ा सा, नहीं तो अमेजॉन प्राइम खोलो, मिर्जापुर रिवाइज कर लो, 2-4 यूट्यूब वीडियो देखो, रिपीट पे देखो, लाइव देखो, 4 घंटे एक बंदा गेम खेल रहा है, कोई फलानी, तुम बैठ के देखो उसकी गेम को। तुम्हारी जिंदगी में इतनी वैल्यू एडिशन होगी उसकी गेम सुन के, और साथ में जो गेम के साथ कमेंट्री कर रहा होता है, बहुत ही बढ़िया, उससे एकदम जीवन बन जाएगा तुम्हारा। और फिर रिजल्ट आएगा, फिर रिजल्ट, अब क्या करूं, है ये क्लास, फास्ट ट्रैक लेता हूं, फास्ट ट्रैक। ये होते हैं बेटा रिएक्टिव बच्चे। अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से दिख रहा है, अंबानी ने जियो लॉन्च कर दिया है। पहले जहां 1 GB इंटरनेट 300 रुपए का आता था, वहां पे अंबानी ने बाल्टी भर भर के इंटरनेट दिया, लोग बाग नहा रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस लॉन्च करो। व्हाट इज दिस, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव? व्हाट इज दिस, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव? कम ऑन, जल्दी लिखो। दिस इज प्रोएक्टिव। और ऑनलाइन क्लासेस लॉन्च हो गई, बाढ़ आ चुकी है ऑनलाइन क्लासेस की, सबकी ऑनलाइन क्लासेस आ चुकी हैं भाई साहब। हर बंदा सीए बनता है, सीए के साथ साथ यूट्यूब चैनल खोलता है, माय सीए स्टोरी। और अब आप लोग ऑनलाइन क्लासेस लॉन्च करो, दिस इज व्हाट, रिएक्टिव। बात समझ आ रही है? कम ऑन। सो प्रोएक्टिव इज एक्टिंग इन एडवांस, रिएक्टिव इज एक्टिंग इन रिएक्शन टू सर्टेन इवेंट्स। इज दैट क्लियर? अच्छा, एक ऑर्गेनाइजेशन की, ध्यान से, एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए? ध्यान से बच्चों मेरी बात सुन लो, लिखना मत, रुक जाओ, ये वर्ड सुनना, ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। मेरे साथ कम ऑन, क्या? ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। ब्लेंड, ये वर्ड है, की वर्ड है, ब्लेंड। इज दैट क्लियर? सर जब हमें पता ही है कि रिएक्टिव जो है वो खराब स्ट्रैटेजी, मैंने ये कहा बोला खराब स्ट्रैटेजी है, सुन तो लो बेटा, जरूरी नहीं है कि रिएक्टिव आप लोगों को खराब ही बना रही हो, कभी कभी। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग बताओ, क्या हर किसी के लिए, क्या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सारे इवेंट्स को एंटिसिपेट करना पॉसिबल है? किसी ने सोचा भी था कि एक दिन चाइना में कोई चिमगादड़ खाएगा और हम घरों में बंद हो जाएंगे? नहीं, बता दो तुम। लोगों ने प्लान कर रखा, तेरा भाई 24 मार्च को डेट पे जाएगा, और मोदी जी, मित्रों, भाई और बहनों, डेट वेट छोड़ो भाई और बहनों, जीवन में बहुत दिक्कत है भाई और बहनों, बैन, घर से बाहर निकलना है, थाली चम्मच लो, सो जाओ भाई और बहनों। कम ऑन, बता दो मुझे बच्चों, किसी ने सोचा भी था कि आप लोग ऑनलाइन क्लासेस को उतना एंजॉय करोगे, शायद उससे भी ज्यादा जितना फेस टू फेस को करते हो? कभी नहीं सोचा था। लोग, लगता था ऑनलाइन क्लासेस हो ही नहीं सकती। एंड बिलीव मी, मुझे यहाँ पे बच्चों जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, काफी बच्चे होंगे जो एंजॉय कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस, जो मेरे साथ ऑडिट भी पढ़ रहे हैं, टैक्स भी पढ़ रहे हैं। वो कहते हैं ठीक है, घर बैठे हैं आराम से अपना। आधे बच्चे में देख रहे हो कंबल ऐसे लपेट के बैठे हुए, जैसे नाई की दुकान पे पीछे से बांध रखा कंबल को, बिल्कुल ठंड ना लग जाए, बिल्कुल भी है। प्लीज बच्चों इस बात को समझे कि रिएक्टिव स्ट्रैटेजी कोई गलत स्ट्रैटेजी नहीं है, और रिएक्टिव स्ट्रैटेजी आपको बनानी ही पड़ती है। एक बात बताओ, अभी बच्चों एक बात बताना, बहुत बढ़िया, मैं यहाँ पे 8:30 बजे क्लास थी, मैं 8 बजे पहुंच गया, मैंने अपना सारा सिस्टम चेक कर लिया, आपको सारे नोट्स वोट्स दे दिए, और भाई साहब इंटरनेट नहीं चला, आपके सामने हुआ। अब इसमें प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी क्या उखाड़ लेगी? मुझे अपने हॉटस्पॉट से कनेक्शन करना पड़ा कि नहीं? कम ऑन, यस और नो? दिस वाज रिएक्टिव स्ट्रेटेजी, दिस वाज नीड ऑफ द आवर। कम ऑन गाइस। तो कोई भी आपसे पूछ ले, क्या एक कंपनी सिर्फ प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी पे जिंदा रहती है? नहीं। क्या एक कंपनी सिर्फ रिएक्टिव स्ट्रेटेजी पे जिंदा रह सकती है? नहीं। हर कंपनी को क्या यूज करने पड़ते हैं? ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रेटेजीज। इज दैट क्लियर? इसे बच्चों बहुत मेहनत करेंगे, बहुत काम का टॉपिक है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, राइट? आइए जरा इधर देखिए। अ कंपनीज स्ट्रेटेजी इज टिपिकली ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एक्शंस, पहले पढ़ेंगे ऐसे, प्रोएक्टिव एक्शंस एंड रिएक्शंस, प्रोएक्टिव एक्शंस एंड रिएक्शंस। प्रोएक्टिव एक्शंस हम लोग क्यों लेते हैं? इंप्रूव द कंपनीज मार्केट पोजीशन एंड द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेसिकली आपकी प्रॉफिट्स। अच्छा, रिएक्टिव एक्शन हम क्यों लेते हैं? जरा ध्यान से, अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स को लेके। कोविड वाज द बिगेस्ट अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट जो हम लोगों ने देखी है। कम ऑन, एक दिन हम भाई साहब खुश हो रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, और अगले दिन कह रहे हैं भाई घर से बाहर नहीं निकल सकता 2 महीने के लिए, अंदर बैठ चुपचाप से।
दिस इज द और सोचो जो बिजनेसमैन है उसकी लाइफ में कितना उथल पुथल हो गई होगी। या डीमोनेटाइजेशन, आज रात 12 बजे के बाद मित्रों 500 और 1000 के नोट जो है इनवैलिड हो जाएंगे। लोगों ने घरों से ऐसे पैसे निकाल निकाल के फेंके, भैया तुम ही ले लो, ये हमारे पास बहुत सारे पड़े। और अभी आपको बताता हूँ एक कंट्री है वेनेजुला, कोई कंट्री है पता नहीं, कोई कंट्री जिसमें इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गई है, वहां पे उसके नोटों से ना, उसके नोटों पे ड्राइंग बनाई जा रही है, उसके नोट ऐसी सड़क पे पड़े हुए हैं, उसके नोटों से लोग बाग जो भाई साहब वो कौन सी आर्ट होती है पेपर की, कुछ तो होती है, कुछ वो पेपर की भाई साहब अब मिस्टी भी करती रहती है, कुछ तो कर रहे हैं वो उसके साथ। हाँ ऑरिगेमी, हाँ यस प्रांश वेरी गुड, ऑरिगेमी, वो ऑरिगेमी बना बना के बेच रहे हैं भाई साहब उसने नोटों से। सोचो तो याद रखें बच्चों कि रिएक्शंस टू अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट एंड फ्रेश मार्केट कंडीशन। अब बच्चों इसको याद कैसे करना है? पहली बात कीवर्ड, कंपनी स्ट्रेटेजी क्या होती है बेटा? ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एक्शन एंड रिएक्टिव एक्शंस। प्रोएक्टिव एक्शंस किस लिए? मार्केट पोजीशन अच्छी बन पाए, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी हो पाए। रिएक्टिव एक्शन किस लिए? अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स को हम लोग ढंग से चेक कर पाए और फ्रेश मार्केट कंडीशंस के हिसाब से रिएक्ट कर पाए। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? आइए, in other words, a company uses both proactive and reactive strategy to cope up with uncertain business environment. भाई साहब एक कंपनी दोनों ही चीजों को यूज करती है, कभी भी गलती से मत लिख देना कि एक कंपनी से प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी को यूज कर सकती है। अच्छा, अच्छी कौन सी है, ज्यादा अच्छी कौन सी, चलो ये बताओ, ज्यादा अच्छी कौन सी ये बताओ? प्रोएक्टिव। बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट रिएक्टिव। वाई? सोचो हमने स्ट्रैटेजी बनाई और भाई साहब कोई अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट हुई तो क्या हम हाथ खड़े कर देंगे, अरे हमें तो पता नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है ये तो? नहीं बेटा, हम उससे भी फाइट करने की कोशिश करेंगे अपनी रिएक्टिव स्ट्रैटेजी बना के। वी फाइट विद अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट, वी रिएक्ट टू अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट थ्रू रिएक्टिव स्ट्रैटेजीज। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? आइए बच्चों, सोचिए जिंदगी की इतनी बड़ी लर्निंग है, पेपर में क्या सारे ही क्वेश्चन करे हुए आएंगे क्या? आप बहुत अच्छे से पढ़ के जा रहे हो, प्रोएक्टिव हो, पेपर में वो क्वेश्चन भी आए, आप करके आए, लेकिन कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जिनका आपको सर पैर भी नहीं पता, तो उन्हें छोड़ के आ जाओगे क्या? नहीं बेटा, अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट है वो, फ्रेश कंडीशन है आपके सामने, एंड यू हैव टू मेक देन एंड देयर अ रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। इज दैट क्लियर? आइए जी, इधर देखिए, प्रोएक्टिव इज प्लान स्ट्रेटजी, वेज रिएक्टिव इज अडॉप्टिव रिएक्शन टू द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। मैंने नीचे एक डायग्राम बनाने की भी अपनी बात रखने की कोशिश करी है। स्ट्रेटजी इज पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव, प्रोएक्टिव इज प्लान, रिएक्टिव इज रिएक्शन टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। प्लान स्ट्रेटजी किस लिए काम आती है? मार्केट पोजीशन बनाने के लिए, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस गेन करने के लिए, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सुधारने के लिए। रिएक्टिव स्ट्रेटजी अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट और फ्रेश मार्केट कंडीशंस में काम आती है। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, इसके लिए बच्चों मैंने कुछ नोट्स और भी बनाए हैं, इधर देखिएगा जरा प्लीज प्लीज, आ जाओ भाई आ जाओ, ये देखो, ये देखो, सिर्फ सुनिएगा, अभी सिर्फ यहां से रीड करिएगा, यहां से सुनिएगा, ये आपकी बुक में नहीं होंगे, प्लीज एवरीवन फोकस। आखिरी टॉपिक है बच्चों, इसका दब के क्वेश्चंस करेंगे हम लोग और कॉन्फिडेंस जाएगा स्काई हाई। साथ में रहोगे, बोल दो हाँ कि ना। एक बार चैट में सब बच्चे अब स्पीड से लिखेंगे यस, जल्दी लिख दो यस, बहुत ही बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश, यही वाला यस चाहिए बच्चों। आ जाओ, लीजिए लीजिए, इधर देखिए, इधर देखिए प्लीज। सो प्रोएक्टिव स्ट्रेटजीज आर क्रिएटेड आफ्टर एनालिसिस एंड प्रॉपर प्लानिंग। सही बात है? कम ऑन, यस और नो? आप बच्चों अपनी May 23 के अभी जो प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने प्रॉपर प्लानिंग करी, प्रॉपर एनालिसिस करा है, दे आर आउटकम ऑफ मैनेजमेंट एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। बात एक ही है, बात एक ही है बच्चों, बस अलग अलग तरीके से बोली जा रही है। एज इट इज वर्ड बाय वर्ड रटने की कोशिश मत कर लेना, बस याद रखो प्रोएक्टिव स्ट्रेटजीज जो होती हैं वो प्रॉपर एनालिसिस और प्लानिंग के बाद बनती है। रिएक्टिव स्ट्रेटजीज क्या होती हैं? अडॉप्टिव रिएक्शन टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई वी नीड रिएक्टिव स्ट्रेटजी। इधर देखिए, सबसे पहला रीजन, क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन सारी चीजें फोरकास्ट कर सकती है अपने इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में? बोलिए हाँ कि ना। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की अनसर्टेनिटी, सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी, बार बार बता रहा हूं, कोविड। इंटरनल एनवायरनमेंट की अनसर्टेनिटी, आपका सबसे जो बेस्ट इंप्लॉय था जिसके बेस पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन चलती थी, वो आपको टाटा बाय बाय कह के चला गया। कम ऑन, आपका एक बहुत बड़ा कस्टमर जो आपका 90% ऑफ द प्रोडक्शन खरीदता था, वो चला गया। आपका एक बहुत बड़ा सप्लायर वो चला गया। सवाल आ रहा है कहां चला गया? मन कर रहा था उसके हिमालय की चोटी पे जाके बैठने का, जाके बैठ गया भाई। आ जाओ प्लीज प्लीज। सो नो ऑर्गेनाइजेशन कैन फोरकास्ट बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स एग्जैक्टली। सही है सही है सही है। एवरीथिंग कैन नॉट बी प्लान्ड इन, हाँ जी, एवरीथिंग कैन नॉट बी प्लान्ड इन एडवांस। एक एक लाइन बच्चों क्लियर होनी चाहिए, कहीं भी अटक जाओ मुझे बताना। देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच कैन नॉट बी एंटिसिपेटेड। फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट मूव ऑफ राइवल फर्म। नेक्स्ट मूव ऑफ राइवल फर्म कितना डिफिकल्ट है भाई साहब ये एंटिसिपेट कर पाना।
कि इलॉन मस्क ट्विटर के साथ अगली क्या चीज करने वाला है। ओके, सडन चेंज इन कंज्यूमर बिहेवियर, सडन चेंज इन कंज्यूमर्स बिहेवियर और न्यू टेक्नोलॉजीज एटसेट्रा। ओके ओके, लीजिए, इट इज ऑल्सो नीडेड करेक्शन है यहाँ पे, इट इज ऑल्सो नीडेड टू एडजस्ट द स्ट्रेटेजी एज न्यू लर्निंग्स एमर्ज अबाउट विच पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी इज वर्किंग वेल एंड विच आर नॉट। बच्चों क्या बढ़िया लाइन है, ध्यान से देखिएगा कि भाई साहब रिएक्टिव स्ट्रेटेजी एक तो इसलिए चाहिए क्योंकि हम हर चीज एंटिसिपेट नहीं कर सकते, और रिएक्टिव स्ट्रेटेजी इसलिए भी चाहिए क्योंकि जब अपनी प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी लगा रहे होंगे, इन रियलिटी यू विल अंडरस्टैंड कि क्या काम कर रहा है और क्या काम नहीं कर रहा है। जैसे तुमने सोचा होगा तेरा भाई स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट उठाएगा और भाई साहब 3 दिन के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देगा। आपने पहला चैप्टर उठाया और 3 घंटे के अंदर आप ऐसी बेहोशी के आलम में थे कि आपको कुछ समझ नहीं आया, फिर आपने बोला भाई क्लास ले लेता हूं। रिएक्टिव स्ट्रैटेजी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी, आपको बताता हूं बच्चों, एप्पल का सपना था सब कुछ वायरलेस कर दें, एप्पल का सपना था सब कुछ वायरलेस कर दें। इन्होंने अपने लैपटॉप में से वो जो यूएसबी के वो होते हैं ना जहां पे यूएसबी लगता है वो हटाने शुरू कर दिए, यूएसबी पोर्ट जिसे बोलते हैं। इतना सुनाया इनको भाई साहब टेक यूट्यूबर्स ने, एमके बीएचडी ने और बहुत सारे जो और यूट्यूबर्स होते हैं कि कर क्या रहे हो तुम, हम डोंगल लेके घूमते रहे, तुम बस एक यूएसबी सी पोर्ट दे दो, हम उसमें डोंगल घुसाते रहे और उसके बाद यूएसबी लगाते रहे। इनको अकल आ गई और आप देखिए मैकबुक वालों ने अपने मैकबुक प्रोज में, अभी जो मैं मैकबुक यूज कर रहा हूं उसमें 1 2 3 4 5 यूएसबी पोर्ट्स लगे हुए हैं और साथ में एसडी कार्ड की भी अलग से जगह है जो उन्होंने पहले ही हटा दिया था। दे मेड अ प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी, वी आर गोइंग वायरलेस, बट they learned that people are not taking it as a good step and they made a reactive strategy. They learned what part of their strategy is working and what part of their strategy is not working. Is that clear? So always remember बच्चों कि भाई रिएक्टिव स्ट्रेटजी में क्यों चाहिए, एक तो हर चीज प्लान नहीं हो सकती, और दूसरा क्यों चाहिए, क्योंकि भाई साहब हमारे पास जब हम अपनी स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं वी लर्न न्यू थिंग्स, we understand which part of our strategy is working and which part of our strategy is not working, and by creating reactive strategy management may get new ideas for improving the what current strategy. Is that clear? बोलिए। आइए बच्चों, अब देखिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था क्या बेटर है, देखो जी बेटर तो प्रोएक्टिव ही है। इट इज ऑलवेज बेटर टू बी प्रोएक्टिव rather than reactive. Being proactive in aspects such as introducing new products will give advantage to the organization in the minds of the customer. कम ऑन। आपको पता है बच्चों क्या है, मैं आपको कैसे समझाऊं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं। मैं जब भी कोई किताब पढ़ता था ना, मैं किसी टीचर की कोई किताब पढ़ता था, जब मैं सीए कर रहा था, मैं उस टीचर की पिक्चर ही विजुलाइज नहीं कर पाता था कि टीचर दिखता कैसे। चलो टीचर ने फोटो डाल भी दी तो भाई टीचर की फोटो जो दिखती है किताबों में और जो एक्चुअली में होती है बहुत अलग होती है, और मुझे उस टीचर के बारे में ज्यादा नहीं पता चल पाता था। आपको पता है इन 2014 मैंने क्या किया, मैंने एसएम की एक बुक बनाई, इसका नाम रखा संजीवनी बूटी। बहुत पुरानी है, उसमें मेरी फोटो देखो तो डर जाओगे, मैं उसमें उस समय कुछ अलग ही दिखता था। मैं संजीवनी बूटी नाम था बच्चों उस बुक का, सर ध्यान सुनिएगा। और मैंने हर चैप्टर के आगे एक क्यूआर कोड देना शुरू कर दिया कि आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करो, आप यूट्यूब पे निकलोगे और यूट्यूब पे आपको बताया जाएगा कि इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है। आप मुझे भी जान पाओगे, मैंने इस किताब में ये बात क्यों लिखी, आप उसको भी जान पाओगे। कम ऑन। और उसके बाद बच्चों जरा ध्यान से देखिए ये स्ट्रैटेजी मेरी कैसी थी, मेरी ये स्ट्रैटेजी भाई से प्रोएक्टिव थी, और इस प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी की वजह से वो किताब बहुत फेमस हुई बच्चों के बीच में, क्योंकि बच्चों को ना किताब के साथ वीडियोस मिल रही हैं कि कैसे पढ़ना है इस किताब से, क्या इंपॉर्टेंट है इस किताब में, ये बात लिखते समय क्या थॉट रखा गया होगा। कम ऑन। तो ये बात बच्चों हमेशा याद रखें कि प्रोएक्टिव होना बेटर है। क्यों? जब आप प्रोएक्टिव होकर नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करते हैं, नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करते हैं, तो इससे कस्टमर के माइंड में ऑर्गेनाइजेशन की एक अच्छी इमेज बनती है, हाँ या ना। कम ऑन। लीजिए बच्चों, तो ये हमारा प्रोएक्टिव और रिएक्टिव स्ट्रेटजी का एक पूरा का पूरा सेशन था। अब बच्चों जरा आपको दिखाता हूं इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं भर भर के, मतलब आई से कहता है यही टॉपिक पढ़ के आना, नहीं तो मत आना जीवन में। पहला क्वेश्चन, स्ट्रेटजी इज पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव, डिस्कस। आरटीपी में 2018, सजेस्टेड आंसर नवंबर 2018, एमटीपी नवंबर 2019, आरटीपी नवंबर 2020, एमटीपी में 2021 और आपका स्टडी मटेरियल। क्या डिस्कस करोगे इसमें? जो नोट्स बेटा अभी हमने पढ़े प्लस जो नोट्स मैंने आपको भी यहां पे दिखाए, ये येलो वाले नोट्स, ये आपने इसके अंदर डिस्कस करना है। कर पाओगे? बोलो। आइए जी। देन इसके बाद और क्वेश्चन क्या हमारे पास, ये देखो, एवरी स्ट्रेटेजिक मूव इज द रिजल्ट ऑफ प्रोएक्टिव प्लानिंग, करेक्ट इनकरेक्ट बताइए जी। एवरी स्ट्रेटेजिक मूव इज अ रिजल्ट ऑफ प्रोएक्टिव प्लानिंग? नो,
Can we anticipate all the events? Come on. Can we anticipate all the events? No. We cannot anticipate all the events, and therefore every strategic move is not the result of proactive planning. यहाँ पे पढ़ सकते हैं हम. In business, things happen that cannot be fully anticipated or planned for. When market and competitive condition take an unexpected turn, or some aspect of company strategy hits a stone wall, some kind of strategic reaction or adjustment is required. बता दीजिए हाँ के ना. Come on. आइए जी. Then इसके बाद बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन ऑफ द मिलेनियम का अवार्ड देने वाला हूं मैं इसको. जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए इसको. एग्जाम में आने के हाई चांसेस बच्चों. ये क्वेश्चन बैंक आप लोगों को मिल चुका है टेलीग्राम पे, आपके पास इसका लिंक है. आई होप आप लोग टेलीग्राम ऐप एक्सेस कर रहे हैं. आइए. यमी फूड एंड टेस्टी फूड्स आर सक्सेसफुली कंपीटिंग इन द बिजनेस ऑफ रेडी टू ईट स्नैक्स इन पटना. क्या बात है, दिल वालों के दिल का करार लूटने यम्मी और टेस्टी आए हैं पटना बिहार लूटने. बेटा आओ ध्यान से जरा. यमी हैज बीन पाइनियर इन इंट्रोड्यूसिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट्स. लो भाई, यमी वाला तो भाई साहब पाइनियर इन इंट्रोड्यूसिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट्स. मुझे यहीं रुक के आपसे पूछना है, यमी इज अ पाइनियर इन इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स. यमी भाई साहब नए नए प्रोडक्ट्स लाता रहता है. कभी दही कबाब ला रहा है भाई साहब, कभी भाई साहब रेडीमेड बिरयानी ला रहा है, कभी भाई साहब रेडीमेड आपके लिए समोसे लेके आ रहा है. मुझे बताओ प्रोएक्टिव है कि रिएक्टिव है? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, प्रोएक्टिव या रिएक्टिव? एवरीवन रुक जाओ. हम लोग बनाएंगे बच्चों टेलीग्राम पे इसका पोल. पोल खेलोगे कि नहीं खेलोगे मुझे बताओ. पोल आ जाओ जी, पोल करने चलेंगे बच्चों, हम लोग पोल करने चलेंगे यहाँ पे. और ये मैंने बना दिया पोल, और यहाँ पे जाके मैं कर रहा हूँ आप लोगों से वोटिंग. बताओ बेटा, यम्मी कैसा है? यम्मी प्रोएक्टिव है या यम्मी रिएक्टिव है? इसको एनोनिमस बंद कर दिया, क्विज मोड में डाल दिया, राइट आंसर को जो है मार्क कर दिया. और जाइए बच्चों टेलीग्राम पे वोटिंग कर लीजिए जल्दी से. लिंक है टेलीग्राम का कि नहीं? जल्दी से पोल कीजिए, फिर आप लोगों को दिखाता हूं मैं आंसर क्या है. जिनके पास लिंक नहीं है वो तो महादुष्ट हैं बेटा. 25 बार लिंक शेयर करा मैंने, 50 बार. लीजिए जल्दी से जाके वोटिंग कीजिए, मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ बच्चों आपकी. क्या बात है, 130 बच्चों ने वोट भी डाल दिया जाके. लेट्स सी कि क्या आंसर दिया है आप लोगों ने. सो यम्मी बच्चों क्या है? यम्मी इज प्रोएक्टिव. ये पार्टी. क्योंकि यम्मी के बारे में बेटा लाइन देखो ना क्या लिखी हुई है. यम्मी के बारे में साफ लाइन लिखी हुई है कि भाई साहब यम्मी क्या करता है? यम्मी इज पाइनियर. पाइनियर मतलब भाई साहब उसका तो ये बेस्ट पार्ट है, वो इस चीज में उस्ताद बन चुका है इन इंट्रोड्यूसिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट्स. These products will give them good sale. However, Tasty Foods will introduce similar product in reaction to the product introduced by Yummy Foods. Tasty product क्या करता है? Tasty product कहता है यम्मी तुमने निकाले दही कबाब, हम निकालेंगे कबाबे दही. Come on. आ जाइए. Taking away the advantage gained by the farmer. क्या बोलती पब्लिक? ये टेस्टी वाले क्या काम कर रहे हैं बेटा? टेस्टी वाले क्या काम कर रहे हैं? चैट में लिख दो दुष्टो. टेस्टी वाले क्या काम कर रहे हैं? रिएक्टिव. ठीक है. पाइनियर का मतलब होता है कि भाई साहब ये इस चीज को बिल्कुल एक्सपर्टीज हासिल कर चुका है इसमें. आ जाओ. अब देखिए क्या आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है. डिस्कस दी स्ट्रेटेजिक अप्रोच ऑफ टू कंपनीज विच इज सुपीरियर. हमें लास्ट वाले का आंसर पहले पता है, विच इज सुपीरियर है तो यम्मी सुपीरियर. बेसिकली प्रोएक्टिव सुपीरियर है. कम ऑन. यम्मी और टेस्ट ने बोल के प्रोएक्टिव इज सुपीरियर. आइए जरा दोनों की स्ट्रैटेजी में. अच्छा बच्चों एक बात पहले यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक सत्संग और कर दूं. वेरी इंपॉर्टेंट सत्संग ऑफ अ लाइफ टाइम. ध्यान से सुनिए बच्चों, सत्संग टाइम है. प्लीज जरा ध्यान से सुनिएगा. देखो भाई, अगर आपको ऊपर से पढ़ाई करनी है ना तो आप मेरे साथ नहीं पढ़ सकते. मैं तो एक एक वर्ड रीड करने वाला हूं, और एक एक वर्ड रीड करने से आपका भी भला होगा, मेरा भी भला होगा. प्लीज इस बात को समझ लीजिए. अगर आप चाहते हैं कि क्लास में अच्छा लगे और एग्जाम में भाई साहब आपको दिक्कत हो तो आपको क्लासेस अभी छोड़ देनी चाहिए. आपको क्लासेस में भी बहुत मैं टफ आपके साथ काम करूंगा, आपको एक एक वर्ड रीड कराऊंगा. और आप चाहते हो कि क्लास में अच्छा भी लगे या ना भी लगे, मैटर नहीं करता, लेकिन एग्जाम मेरा पास हो, तो बने रहें. और याद रखें बच्चों, मैक्सिमम बच्चों के फेल होने का कारण सिर्फ एक ही है कि वो हार्ड वर्क करना नहीं चाहते. वो चाहते हैं कि बस भाई पता चल जाए, अच्छा ठीक है यम्मी है ना, यम्मी है टेस्टी है. अरे यम्मी टेस्टी ठीक है बाबा, एग्जाम में आईसीए का आंसर लिखना कैसे, इस पे फोकस है आप लोगों का कि नहीं, ये जरूरी है. तो प्लीज जरा साथ में रीडिंग करें और एक एक वर्ड रीड करें. यम्मी फूड इज प्रोएक्टिव इन अप्रोच. बच्चों स्किल सीखें स्किल. अगर ये केस बेस्ड क्वेश्चन है और इसके अंदर यम्मी फूड और टेस्टी फूड का नाम नहीं आया तो आपने आंसर ढंग से नहीं लिखा.
हर केस बेस्ड क्वेश्चन के आंसर में, मेरे साथ, हर केस बेस्ड क्वेश्चन के आंसर में उसके करेक्टर्स का, उसकी एंटिटीज का नाम आना चाहिए. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कम ऑन, कम ऑन. पहली ही लाइन में हमने क्लियर कर दिया भैया, यम्मी वाले प्रोएक्टिव हैं और टेस्टी वाले रिएक्टिव हैं. प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी इज प्लान्ड स्ट्रेटजी, वेयर इज रिएक्टिव स्ट्रेटजी इज अडॉप्टिव रिएक्शन टू द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस. क्या ये लाइन हमने अपने नोट्स में पढ़ी है? यस. A company strategy is typically blend of proactive action on the part of manager to improve the company's market position and financial performance and reaction to the unanticipated development and fresh market condition. क्या ये लाइन भी हमने अपने नोट्स में पढ़ी है? ऊपर केस की बात करी, नीचे भाई साहब जो हमने अपने पास पढ़ा है वो पढ़ा, जो हमने पास अपने बुक में है वो पढ़ा. अब देखिए, if the organizational resources permit, it is always better to be proactive rather than reactive. Being proactive in aspects such as introducing new product will give you advantage in the mind of the customer. क्या ये हमने अपने येलो नोट्स में पढ़ा था? Answer is yes. Come on, come on. At the same time, crafting a strategy involves. अब बच्चों थोड़ी सी टफ लैंग्वेज आपको लग रही होगी, है कुछ भी नहीं, वही बात एक्सप्लेन कर रखी है. मुझे बताइए, हम जब भी ध्यान सुनिएगा, हम रिएक्टिव स्ट्रेटजी दो कारणों की वजह से बनाते थे. एक तो हर चीज एंटिसिपेट नहीं कर सकते, और दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण ये था कि जब हम अपनी स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हैं, सो वी लर्न न्यू थिंग्स, वी लर्न विच पार्ट इज वर्किंग एंड विच पार्ट इज नॉट वर्किंग, एंड वी नीड टू एडजस्ट अवर स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली. क्या ये बात हमने पढ़ी थी? कम ऑन. उसी बात को बच्चों यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा गया है. एट द सेम टाइम, क्राफ्टिंग अ स्ट्रेटजी इन्वॉल्व स्टिचिंग टुगेदर अ प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी and then adopting first one piece and then another as circumstances surrounding the company situation change or better options emerge. A reactive or adaptive strategy. This aspect can be accomplished by Yummy Foods. ये यम्मी फूड्स को क्या सलाह दे रहे हैं कि यम्मी यम्मी तू नए नए फूड ला रहा है, अच्छी बात है, लेकिन टेस्टी वाला तेरे ही फूड को कॉपी करके तेरे से आगे निकल जाता है. इसके लिए तेरे को क्या करना चाहिए? इसके लिए तेरे को अपनी जो स्ट्रैटेजी आप इंप्लीमेंट कर देते हो, सीखना चाहिए वहाँ पे एडजस्टमेंट की जरूरत कहाँ है, और उसे एडजस्ट करके आगे बढ़ना चाहिए. इज दैट क्लियर? और बच्चों क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है? हाई चांसेस, वेरी हाई चांसेस. अब भी बच्चा नहीं पढ़ के जा रहा तो मुझे नहीं पता मैं उसको कैसे मोटिवेट करूं. कम ऑन सर, क्या हम खुद अपने क्वेश्चन का आंसर अपनी लैंग्वेज में फ्रेम कर सकते हैं? मेरी बात सुनिए, 50-50 रेशियो लेके चलो ना, 50-50. क्या ये दोनों लाइनें आप सेम नहीं लिख पाओगे? मुझे बता दो. ये तीनों लाइनें आप नहीं लिख पाओगे, मतलब सेम इन द सेंस कि आप मैच नहीं करवा पाओगे आई से ऐसे? बिल्कुल करवा पाएंगे साहब. ओके ओके. कीवर्ड्स बच्चों आप देखें ना, मैंने आपको कैसे बताया कि भाई प्रोएक्टिव क्या है? प्लान. ये क्या है? अडॉप्टिव रिएक्शन. ब्लेंड यूज होता है. मैनेजर्स क्या करते हैं प्रोएक्टिव से? मार्केट पोजीशन सुधारते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सुधारते हैं. रिएक्टिव से क्या करते हैं? अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट ऑफ फ्रेश मार्केट कंडीशंस को रिस्पॉन्स देते हैं. कम ऑन. आइए आइए बच्चों, आइए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं. अच्छा, ये जनरल क्वेश्चन. स्ट्रेटेजी हेल्प्स इन अनरेवलिंग द कॉम्प्लेक्सिटी. सीए बच्चा बेहोश. अनरेवलिंग, व्हाट इज दिस अनरेवलिंग? मैन, आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ अनरेवलिंग. हाँ, क्या है अनरेवलिंग? सुलझाना, अनरेवल करना. ओके. स्ट्रेटेजी हेल्प्स इन अनरेवलिंग कॉम्प्लेक्सिटी, रिड्यूस अनसर्टेनिटी, रिलेट द गोल्स विद रिसोर्सेज, ऑल ऑफ द अबव. क्या लग रहा है इसका आंसर बच्चों? जेनरिक क्वेश्चन, डी. ओके. क्वेश्चन 5 भी हो गया, 4 भी हो गया हमारा, और 3 भी हो गया. आइए क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों. स्ट्रेटेजी इज प्रोएक्टिव इन एक्शन, रिएक्टिव इन एक्शन, अ ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव एक्शन, नन ऑफ द अबव. आरटीबी में 2020 इस एनए का मतलब क्या है बेटा? मार्क्स नॉट एप्लीकेबल. आरटीबी में मार्क्स नहीं होते ना बेटा, तो सी इज द राइट आंसर. आइए आइए. 8th हो गया था, सॉरी 7th हो गया था. 8th पे लिखिए होमवर्क. सेम है बच्चों, भी वाला हमने जो किया, प्रोएक्टिव रिएक्टिव, याद है ना? प्रोएक्टिव रिएक्टिव, यम्मी टेस्टी, कुछ वैसा सही क्वेश्चन है. बल्कि 8th पे ना बच्चों आप, हाँ 8th हम कर लेंगे, अभी कर लेंगे. 9th पे भी सेम लिखिए, वही प्रोएक्टिव रिएक्टिव. और देखिए मैं बोल ही रहा था, सजेस्टेड आंसर में आया हुआ है 5 नंबर का क्वेश्चन. ओके. प्रोएक्टिव रिएक्टिव वही बेटा, यम्मी टेस्टी. हेलो, याद रखेंगे यम्मी टेस्टी से, बता दो. बस यहां पे अलबेला और जस्ट भी हो गया. आ जाओ, लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों. An organization during its strategic planning envisaged entire scenarios and created a strategy framework. लो भाई देखो कैसे आई से आपको थका रहा है. कहता है एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी प्लानिंग कर समय, अब बच्चा इसमें एनविसेज क्या होता है सर? एनविसेज एंटायर सिनेरियोज, मतलब उसने सारे सिनेरियोज को ध्यान में रखते हुए, उसमें सारे सिनेरियोज को अपने माइंड में रखते हुए एक अपना स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क बना लिया. अच्छा एक बात बताना बच्चों, यहां तक पढ़ के क्या लग रहा है?
एक ऑर्गेनाइजेशन ने स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते समय सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए स्ट्रैटेजी बनाई, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। सिर्फ यहां तक क्या लग रहा है? चैट में बोलो, प्रोएक्टिव या रिएक्टिव? वेरी गुड, प्रोएक्टिव। आगे चलते हैं। But in meantime, after implementation, it realized that its framework is not effective in certain unique scenarios. हाय अल्लाह, मेरे सपनों के राजकुमार, जैसा सोचा था वैसा हुआ ही नहीं। उसे ये रियलाइज हुआ कि भाई साहब हमारा जो फ्रेमवर्क है ये कुछ सिनेरियोज में इफेक्टिव नहीं है। What is the reason for the same? Strategy is partly proactive, reactive, lack of analysis and proper planning. Strategy is highly reactive, highly proactive, improper creation of strategy framework. इतना टफ क्वेश्चन कैसे कर पाओगे? आंसर इज ए। अगर आपको लग रहा है आंसर इज बी, कई बच्चों को लग सकता है आंसर इज बी, तो मैं बोलूंगा क्या 100% एनालिसिस के बाद भी आप क्या परफेक्ट स्ट्रैटेजी बना सकते हो? क्या आप सारी चीज को एंटिसिपेट कर सकते हो? आंसर इज नो। तो हमें उसके एनालिसिस पे और प्लानिंग पे डाउट नहीं है। पंगा कुछ और है बेटा। पंगा ये है कि स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव भी होगी और साथ में रिएक्टिव भी होगी। अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट को आप प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी से नहीं डील कर सकते। यू हैव टू डील विद व्हाट? कम ऑन, रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। डन। सर अति दुखी आत्मा डाउट में बन, सर ये डी वाला पॉइंट क्यों नहीं है? इंप्रॉपर क्रिएशन ऑफ स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क, ये वाला पॉइंट क्यों नहीं है सर? बेटा मैं फिर बोल रहा हूं, उसने तो अपना उस समय जो उसके पास इंफॉर्मेशन थी उसने बेस्ट फ्रेमवर्क बनाया। उसने सारे सिनेरियोस को अपने सामने देख लिया रख के कि क्या हो सकता है, तब उसने फ्रेमवर्क बनाया। So there was no problem in his framework. The problem is we cannot anticipate all the developments. We cannot anticipate the next move of the rival. We cannot anticipate the change in technology, consumer behavior, etc. And for such changes, we have to do what? Make reactive strategies. Done. बोल दीजिए। लीजिए बच्चों, तो ये प्रोएक्टिव और रिएक्टिव वाला टॉपिक भी हमने खत्म किया। बताइए आपने एंजॉय किया कि नहीं किया? जल्दी से बता दो। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कम ऑन एवरीवन इन द चैट बॉक्स, जल्दी से बोल दो एकदम फुल फील के साथ। ऐसे ही बच्चों एक टॉपिक क्वेश्चन से और कॉन्सेप्ट से कवर करते हुए चलेंगे। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देना मेरा काम है, मैं आपको बताता चलूंगा। कई बार आप देखो ना बेटा, कोविड के टाइम पे जिस भी कंपनी ने जैसे भी स्ट्रैटेजी बनाई वो कैसी रही होगी? कोविड से डील करने के लिए स्ट्रैटेजीज बनाई वो कैसी रही होंगी? मुझे बताइए, प्रोएक्टिव या रिएक्टिव? कम ऑन टेल मी इन द चैट बॉक्स, जल्दी बताइए, प्रोएक्टिव या रिएक्टिव? वो सब रिएक्टिव होंगी, है ना? बोलिए। आइए बच्चों, आइए। लीजिए आज का आखिरी टॉपिक भी कवर कर लें बच्चों। ये क्वेश्चंस भी आपको दिखा दूंगा, सब आपकी बुक में लिखे। आज का आखिरी टॉपिक बहुत ही एकदम मुच नोनू शोनू मोनू टॉपिक है। बोल दो ना सर, कर दो सर, कर दो कवर सर, बोल दो। हाँ बेटा हाँ। अब हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट। हमने स्ट्रैटेजी पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट। जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, प्लीज फोकस करिए। मैनेजमेंट के ना दो मतलब है। इधर देखो, पहला मतलब क्या है? जो कंपनी को चलाने वाले लोग हैं ना, जो की ग्रुप है, होता है ना कि जैसे आप बोलो, आप बोलते हो एडी 91 की मैनेजमेंट, तो यू आर टॉकिंग अबाउट मेरे बारे में या वृंदा मैम के बारे में या नितिन गुरु सर के बारे में, बेनीवाल सर के बारे में, जो टॉप लोग हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। कम ऑन, यस और नो? और दूसरा जब आप मैनेजमेंट वर्ड यूज करते हो, इधर देखना, दूसरा जब आप मैनेजमेंट वर्ड यूज करते हो तो आप किस लिए यूज करते हो? प्रोसेसेस और फंक्शंस के लिए। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये भी तो मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट वर्ड के दो मीनिंग निकल सकते हैं। एक, उन लोगों को आप रेफर कर रहे हो जो ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। दूसरा, उन प्रोसेसेस, उन स्टेप्स, उन फंक्शंस को आप रेफर कर रहे हो जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन चलती है। पहले बताइए, ये दो बातें समझ आई? मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा बच्चों, मैनेजमेंट के दो मतलब हो सकते हैं। नंबर 1 वो लोग जो ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, एंड नंबर 2 वो प्रोसेसेस, वो फंक्शंस, वो स्टेप्स जिनसे ऑर्गेनाइजेशन चलती है। इज दैट क्लियर? ओके। और इसी तरह से दो पार्ट में हम बांट के इनको पढ़ेंगे। लेट मी टेल यू, अभी तक मैनेजमेंट वाले टॉपिक से एज सच कोई क्वेश्चन नहीं आया है। आपने पूरे जो क्वेश्चंस देखे उसमें कोई आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं मिला था, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। क्या बोलती पब्लिक? डन। प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी, वी शुड कवर इट। अगर सोचो हम ये टॉपिक कवर करके नहीं गए और एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो बेटा कौन सी स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी फिर? रिएक्टिव। और जनरली स्पीकिंग कौन सी अच्छी होती है, प्रोएक्टिव या रिएक्टिव? प्रोएक्टिव। तो हम इसको एडवांस में कवर करके चल रहे हैं बेटा, तो इसलिए हम ये कौन सी स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं? प्रोएक्टिव। आइए, सो व्हाट इज मैनेजमेंट? पहला मतलब, की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन हु इज इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर। की ग्रुप मतलब वो की ग्रुप ऑफ पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, उन लोगों का ग्रुप जिसके पास चार्ज है ऑर्गेनाइजेशन के अफेयर्स का, ऑर्गेनाइजेशन के काम का। इज दैट क्लियर? बोलिए।
आइए, दिस इज द चीफ ऑर्गन। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बच्चों, मैनेजमेंट जो है दिस इज द चीफ ऑर्गन जिसका काम क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को पर्पसफुल और प्रोडक्टिव बनाना। मेरे साथ, पर्पसफुल और प्रोडक्टिव बनाना। मेरी बात को सुनिएगा बच्चों, इंटरनेट किसी के पास भी हो सकता है, आईपैड किसी के पास भी हो सकता है, मैकबुक किसी के पास भी हो सकता है, कैमरा किसी के पास भी हो सकता है, लेकिन सारे रिसोर्सेज को साथ में लेके आना और एक पर्पसफुल और प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बनाना, ये काम होता है मैनेजमेंट का। और याद रखिए, फिर से बोल रहा हूं, जब आप लोग किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, देखते हो ना शार्क टैंक इंडिया, दो चीजें जरूर समझ लेना। नंबर 1 मीनिंग ऑफ बिजनेस, और दूसरा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब जो उसके की ग्रुप हैं वो कैसे हैं, क्या वो पर्पसफुल और प्रोडक्टिव बना पाएंगे इस एंटिटी को या नहीं, क्या जो बिखरे हुए रिसोर्सेज हैं, मैन, मटीरियल, मनी, टेक्नोलॉजी, क्या ये उसको एक साथ लेके आके कुछ एक बढ़िया प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं या नहीं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? कम ऑन, आइए जरा इधर देखिए एवरीवन। सो इट इज द चीफ ऑर्गन एंट्रस्टेड विद द टास्क ऑफ मेकिंग इट पर्पसफुल एंड प्रोडक्टिव। कैसे पर्पसफुल प्रोडक्टिव कैसे बनाते हैं? बाय ब्रिंगिंग टुगेदर एंड इंटीग्रेटिंग द डिसऑर्गेनाइज्ड रिसोर्सेज ऑफ मैन पावर, मनी, मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी एंड यूटिलाइजिंग देम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इसको आप कट भी कर सकते हैं, एंड यूटिलाइजिंग देम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। राइट, फिर से रिपीट करूंगा, व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज की ग्रुप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जो इंचार्ज है उस ऑर्गेनाइजेशन के अफेयर्स की। ओके ओके, अच्छा, उसके बाद मैनेजमेंट क्या है? चीफ ऑर्गन जिसका एक ही काम है ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्टिव और पर्पसफुल बनाना। कैसे? जो डिसऑर्गेनाइज्ड रिसोर्सेज हैं उनको इंटीग्रेट करके, उनको एक साथ लाके। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? देन इसके बाद भाई साहब, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं उस कंपनी में कभी इन्वेस्ट नहीं करूंगा जिसका की ग्रुप, जो इंचार्ज है उसके अफेयर का, वो बेकार है, वो चोर है, वो काम नहीं करता, वो आलसी है। मैं उस कंपनी में कभी इन्वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि वही ग्रुप है जो डिसाइड करता है सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सर्वाइवल एंड सक्सेस डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टर ऑफ द मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट आलसी है, मैनेजमेंट रिएक्टिव है, हद से ज्यादा रिएक्टिव है, will you be investing in that organization? Answer is no. And for you, if you want to create your own startup, then always remember the survival and success of your organization will depend on your character. Is that clear? Is that clear? ये मैनेजमेंट ही है जो बेटा मोटिवेट करती है कि आप नए इन्वायरमेंट को क्या करें, अडॉप्ट करें, फैसिलिटेट चेंज एंड अडॉप्शन ऑफ न्यू इन्वायरमेंट। ओके, देखिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट अगर डिजिटलाइजेशन को अडॉप्ट नहीं कर पाई, वो ऑर्गेनाइजेशन मिट चुकी होगी। मैं खुद जानता हूं ऐसे बहुत सारे टीचर्स को। देखिए, सारे टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ टीचर्स जो टेक्नोलॉजी को अपना नहीं पाए, जो करंट स्टाइल को अपना नहीं पाए। पहले बच्चा चाहता था डिटेल में पढ़ाओ, मुझे 400 घंटे पढ़ाओ, 300 घंटे पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चा कहता है भैया देख 100 घंटे पढ़ा लिया बहुत है, बाकी मैं देख लूंगा। पहले बच्चा बोलता टीचर सिर्फ पढ़ाना चाहिए, टीचर को सिर्फ ऐसे आंखों में आंखें डाल के उसका टीचर का डर होना चाहिए। लेकिन अब बच्चे बोलते टीचर आए तो एक बार जोक भी सुना दे, एक बार शाहरुख की भी एक्टिंग कर दे, हाँ अरे एक बार मोदी जी की तरह बोल के दिखा दो। मित्रों, आज तुम्हें एजुकेशन नहीं, आज तुम्हें एड्यूटेनमेंट चाहिए। बता दो हाँ के ना। और ये मैनेजमेंट का ही काम होता है कि भाई से वो अपने आप को बदलते हुए एनवायरनमेंट के हिसाब से ढाले। कम ऑन, यस और नो? यस और नो? आइए लीजिए, तो बच्चों पहला पार्ट जरा देखते हैं। दिस इज की ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज इन चार्ज ऑफ द अफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यही ऑर्गेनाइजेशन को, दो वर्ड, पर्पसफुल और प्रोडक्टिव बनाते हैं। कैसे? डिसऑर्गेनाइज रिसोर्सेज को इंटीग्रेट करके। डिसऑर्गेनाइज रिसोर्सेज कौन से होते हैं बेटा? डिसऑर्गेनाइज रिसोर्सेज बेसिकली मैन, मटेरियल, मनी एंड टेक्नोलॉजी। इज दैट क्लियर? मैन, मटेरियल, मनी एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा, फिर साथ साथ में इन्हीं के ऊपर इनकी सक्सेस और सर्वाइवल डिपेंड करती है, और यही है जो चेंज को फैसिलिटेट कराते हैं, नए इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करने में हेल्प करते हैं। और अगर सेकंड मीनिंग देखो मैनेजमेंट का, तो सेकंड एस्पेक्ट है सेट ऑफ इंटरलेटेड फंक्शन एंड प्रोसेसेस कैरिड आउट बाय ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? टू अटेन दी ऑब्जेक्टिव। बेटा ये प्रोसेसेस क्या है? वही प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बोलिए। तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन बच्चों आज तक तो आईसीएन एज सच एग्जाम में क्लियरली डायरेक्टली नहीं पूछी है, बट हमने फिर भी प्रिपेयर कर ली। दो एस्पेक्ट बताइए। की ग्रुप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, पहला एस्पेक्ट, सेट ऑफ इंटरलेटेड फंक्शन एंड प्रोसेस। फिर की ग्रुप पे अगर बोलना शुरू करेंगे तो क्या बोलेंगे? पर्पसफुल एंड प्रोडक्टिव बनाते हैं, इंटीग्रेट करके डिसऑर्गेनाइज रिसोर्सेज को, उनको इफेक्टिवली यूज करके। फिर क्या बोलेंगे? सर्वाइवल और सक्सेस इन पे डिपेंड करती है, चेंज को अडॉप्ट करने में हेल्प करते हैं, और साथ साथ में न्यू एनवायरमेंट को अडॉप्ट करने में भी हेल्प करते हैं। राइट, और जो सेट ऑफ इंटरलेटेड फंक्शन एंड प्रोसेस है, बेसिकली वो प्रोसेस और फंक्शंस की बात कर रहे हैं जिन्हें ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो कैरी आउट करती है टू अटेन दी ऑब्जेक्टिव्स। नीचे बच्चों जो क्वेश्चंस आपको गिवन है ना,
एक भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, कोई ना डिस्कस हुआ हो तो मुझे पकड़ लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन हमने अपने क्वेश्चन बैंक से डिस्कस कर लिए हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बोलिए। अब आपने क्या करना है, आपने बच्चों इसी टॉपिक को एक बार दोबारा रिवाइज करना है। मैं अभी रिवीजन वीडियो बना के दूंगा आपको, डोंट वरी एट ऑल। और आपने उसके बाद जो है इसमें से उठा के क्वेश्चंस के आंसर्स लिख के देखने हैं। और अगर किसी ने बोला सर मैंने ना एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करी थी, मैंने घर आके कोनी मारनी तुम्हें। लिखने वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, लिखने वाले क्वेश्चन की एमसीक्यू की प्रैक्टिस करी थी ठाकुर बन के, हाथ बांध के। हेलो, आइए आइए जरा बच्चों, अब एक रिवीजन वीडियो जल्दी से रिकॉर्ड करते हैं अपनी। क्या बोलती पब्लिक? आइए रिवीजन वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, फिर आप लोगों से बातचीत करेंगे बैच के बारे में। और उम्मीद करता हूं आपने क्लास को बच्चों एंजॉय किया। इसी तरीके से बच्चों अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। दिन में इतनी ही टाइम की हम लोग लगभग क्लास लिया करेंगे आपके साथ, ठीक है? और अभी रिकॉर्डिंग ऑफ होने के बाद आपसे बातचीत करेंगे नोट्स की और बुक्स की और बाकी सारी चीज़ों की। तब तक के लिए काम करेंगे बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय बोलेंगे। सब बच्चे बाय बाय बोले, बाय 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 करो ना, बाय 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 बाय, टेक केयर टेक केयर।